हिंदी में टाइपिंग करना और भी आसान है। बस आपको हिंदी वर्ड्स इंग्लिश में लिख देने हैं, जैसे आप व्हाट्सएप पे लिखते हो, और ये वेबसाइट पूरी तरह से आपके वर्ड्स को हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगी। ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट हिंदी ब्लॉग है। सारे आर्टिकल्स आपको हिंदी में ही मिलेंगे। अगर इसका मंथली ट्रैफिक हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1.10 मिलियन का मंथली ट्रैफिक है, यानी 10 लाख लोग हर महीने विजिट करते हैं इस हिंदी ब्लॉग पे। हम गूगल की हेल्प से कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कीवर्ड आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं, ऐसे कीवर्ड को ढूंढना सीखेंगे जिसपे हम इजीली रैंक हो सकते हैं, जिसपे कंपटीशन कम है, सर्च वॉल्यूम अच्छा खासा है। कुछ प्रीमियम प्लगइन्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप अपने पोस्ट में सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स लगा सकते हो। आप कस्टम हेडर और कस्टम फुटर अपने हिसाब से डिजाइन कर पाओगे। फ्री और पेड कीवर्ड रिसर्च टूल से हम हिंदी कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे। आने वाले 28 सितंबर 2023 को मेरा बर्थडे है। मैं अपने 3 सब्सक्राइबर्स को मोबाइल फोन्स गिफ्ट करूंगा। कैसे आपको गिफ्ट मिल सकता है, इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अब जैसा कि मैं आपसे हर एक वीडियो में ये बात कहता ही हूँ कि अगर आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पूरा प्लान बना करके रेडी करो। विदाउट प्लानिंग अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपके सक्सेस होने के चांसेस कम हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए पूरा एक प्लान रेडी किया हुआ है, हिंदी ब्लॉग कैसे बनाएं। तो यहाँ पर हम टोटल 4 पॉइंट्स कवर अप करेंगे। सबसे पहला होगा कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद कॉन्टेंट प्लानिंग करेंगे, देन ब्लॉग को सेटअप करना सीखेंगे और कुछ एसेंशियल फीचर्स अपने ब्लॉग में इंटीग्रेट करेंगे जो आपके ब्लॉग को ऊपर तक ले जाने में काफी हेल्प करता है। तो कीवर्ड रिसर्च में हमारे पास सबसे पहला तरीका है गूगल ऑटो सजेस्ट मेथड। गूगल की हेल्प लेंगे कीवर्ड रिसर्च करने में। तो हम ओपन करते हैं गूगल, एक बार इस पेज को फिर से रिफ्रेश कर लेता हूं। नाउ मान लीजिए आपने शेयर मार्केट अपना एक निश चूज किया है। आप शेयर मार्केट के बारे में एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हो, वो भी हिंदी में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे शेयर मार्केट। ठीक है, तो ये तो इंग्लिश वर्ड है शेयर मार्केट। खैर सभी लोग जानते हैं शेयर मार्केट क्या है, लेकिन अगर हमें हिंदी में आर्टिकल लिखना है तो कीवर्ड कैसे रिसर्च करेंगे, शेयर मार्केट क्या। जैसे ही आपने क्या लिखा, क्या इंग्लिश में तो हमने लिखा है बट उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी है ना। तो शेयर मार्केट क्या, जैसे क्या वर्ड आया गूगल ने समझ लिया कि मैं हिंदी में कोई चीज़ सर्च करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे देखो सारे हिंदी के सजेशंस आपको दिखाएगा। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो गूगल पे सर्च होते हैं। शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या है इन हिंदी, फिर हिंदी में भी लिखा हुआ है शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या चीज़ है, एंड सो ऑन। तो ये कुछ कीवर्ड आइडियाज आपको यहाँ से मिलते हैं। अब मान लीजिए मैंने ये वाला कीवर्ड चूज किया, शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो इस कीवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं। अब हमें चेक करना है कि कितनी सर्चेस हर महीने इस कीवर्ड पे आती हैं, क्या कंपटीशन है, क्या सर्च वॉल्यूम है, सब कुछ चेक करना है। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे Ahrefs का फ्री कीवर्ड जनरेटर। ये Ahrefs एक ऐसी वेबसाइट है जो आपकी हेल्प करती है कीवर्ड रिसर्च करने में, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम वगैरह चेक करने में। तो यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड पेस्ट कर देना है, शेयर मार्केट क्या होता है। इसके बाद यहाँ पर हम कंट्री चूज करेंगे। हमें चेक करना है इंडिया में क्या कॉम्पिटिशन है, क्या सर्च वॉल्यूम है, क्योंकि हिंदी के जो कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली इंडिया में सर्च किए जाएंगे। जो रीड करने वाली ऑडियंस है वो सारी इंडियन है। तो हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया। इसके बाद फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। सो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है इन हिंदी। ये कुछ कीवर्ड आइडियाज आपको मिल गए। यहाँ पे दिया हुआ है केडी यानी कीवर्ड डिफिकल्टी। 100 में से हर एक कीवर्ड को कुछ रेटिंग दी जाती है। 100 में से 7 रेटिंग दी गई है। जितनी कम रेटिंग होगी उतना ही आसान है इस कीवर्ड को रैंक कर पाना, अगर आप एक सही कंटेंट लिख देते हो। 7 है और बैकग्राउंड इसका ग्रीन है, तो ये इंडिकेशन है कि आप अगर एक अच्छा आर्टिकल इस कीवर्ड को ले करके लिख देते हो, थोड़ा बहुत ऑन पेज एसईओ कर दोगे तो वो इजीली रैंक कर जाएगा। नेक्स्ट चीज है वॉल्यूम। वॉल्यूम ने सर्च वॉल्यूम, हर महीने कितनी बार इस कीवर्ड को गूगल पे सर्च किया जाता है। 1700 बार अप्रोक्स हर महीने इस कीवर्ड को लोग गूगल पे सर्च करते हैं। दूसरा कीवर्ड यहां पर है शेयर मार्केट क्या होता है इन हिंदी। इसकी भी केडी जो है वो 7 है और सर्च वॉल्यूम 150 है। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर्चेस तो इन कीवर्ड्स की कम है तो हम इन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करेंगे। देखो एक चीज समझो, जब आप एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो, जब बिल्कुल फ्रेश ब्लॉग है तो आपके ब्लॉग की कोई इज्जत नहीं गूगल के सामने, जिसे हम डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। कोई डोमेन अथॉरिटी नहीं है। जब डोमेन अथॉरिटी नहीं होगी तो गूगल आपके ब्लॉग को प्रेफरेंस नहीं देगा, उसे रैंक नहीं करवाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग की डोमेन अथॉरिटी को बिल्ड करने में
ज्यादा ध्यान देना है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए एक कीवर्ड है शेयर मार्केट क्या होता है इन हिंदी। अगर आपने इस कीवर्ड को लिया, सर्च वॉल्यूम कम है, नो डाउट सिर्फ 150 सर्चेस आती हैं। मान लो आप इस कीवर्ड को लेकर के एक आर्टिकल लिखते हो और आपके वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे 150 का ट्रैफिक आने लग जाए या 100 का ट्रैफिक भी आने लग जाए, तो एटलीस्ट कुछ ट्रैफिक तो आपके ब्लॉग पे आने लगा ना, जिसकी हेल्प से आपके डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड हो सकती है। वहीं अगर आप मान लो एक ऐसा कीवर्ड चूज करते हो जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कम है लेकिन सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, भाई सर्च वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे लोग भी उस कीवर्ड को टारगेट तो कर ही रहे होंगे ना। तो जब दूसरे लोग टारगेट कर रहे होंगे तो उन्हें आउटरैंक कर पाना तो बेहद मुश्किल होगा। तो ऐसे कीवर्ड को टारगेट करने का कोई फायदा नहीं है जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है और उस पर आप कोई ट्रैफिक ला ही नहीं पा रहे हो। बेहतर तरीका यह है आप एक ऐसा कीवर्ड चूज करो जिसका सर्च वॉल्यूम कम है, आप एटलीस्ट कुछ ट्रैफिक तो अपने ब्लॉग पे ले ही आओगे ना, जिससे आपके डोमेन की अथॉरिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। जब थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा फिर आप ऐसे कीवर्ड टारगेट करो जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे, आपको एक रात में सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो वापस आते हैं फिर से एचरेफ्स पे। अब एचरेफ का जो रिजल्ट होता है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ये आपको लमसम रिजल्ट दिखाता है। आपको फिर भी केडी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ऐसे कीवर्ड्स लेके चलना है जिनका सर्च वॉल्यूम कम हो। स्टार्टिंग के डेज में बस सर्च वॉल्यूम पे ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे मान लो ये वाला एक कीवर्ड है शेयर मार्केट क्या होता है, इसे मैं यहां से कॉपी करूंगा और अब दूसरा टूल हम यहां पे यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम चेक करेंगे कि एग्जैक्ट कितनी सर्चेस आती हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। तो मैं यहां पे एक पेड टूल यूज करने वाला हूं, सेमरश एक काफी बढ़िया टूल है जो 100% एक्यूरेट रिजल्ट ही दिखाता है। हालांकि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है बट आप चाहो तो इसको 14 डेज के लिए ट्राई कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो यहां पर हम कीवर्ड ओवरव्यू पे जाते हैं और अपना कीवर्ड पेस्ट कर देंगे यहां पर, ठीक है। इसके बाद कंट्री ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड ही है, देन आफ्टर सर्च पे क्लिक करेंगे। अब ये टूल बेसिकली क्या करेगा, इस पर्टिकुलर कीवर्ड की पूरी ABCD खोल करके देगा। इवन ये भी बताएगा हमें कि कौन कौन सी वेबसाइट्स इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक हो रही हैं। तो यहां पे देखो सर्च वॉल्यूम कितना है, 1900, तकरीबन 2000 सर्चेस पर मंथ आती हैं इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए। कीवर्ड डिफिकल्टी ओवरऑल 23 है। एचरेफ्स पे हमें कितनी मिल रही थी, 7 मिल रही थी, यहाँ पे 23 मिल रही है। मतलब इजी है, अगर आप 20 या 25 के आसपास कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को लेते हो तो कीवर्ड डिफिकल्टी इजी ही कहलाती है और ये टूल पहले ही आपको बता देगा। यहाँ पर देखो कुछ और कीवर्ड आइडियाज आपको मिल जाएंगे, जैसे टोटल 15 कीवर्ड्स हैं जो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से मैच होते हैं। एक बार व्यू ऑल 15 कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखो शेयर मार्केट क्या होता है, सर्चेज 1900 हर महीने आती हैं। एचरेफ्स क्या बता रहा था, 1700। चलो सर्चेस तो ऑलमोस्ट मैच कर रही हैं। दूसरी चीज कीवर्ड डिफिकल्टी मैच नहीं करती है, लेकिन ये देखो ट्रेंड यहाँ पे दिया होता है। सेमरश में आपको ट्रेंड भी मिलता है। ट्रेंड देखो बार आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उठा हुआ है, मतलब कंटिन्यू बार ऊपर ही चल रहा है, यानी ये कीवर्ड ट्रेंडिंग में हमेशा बना रहता है। आप इसको टारगेट करके एक अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। इसके बाद दूसरा कीवर्ड है शेयर मार्केट क्या होता है इन हिंदी। इसमें भी आप देखो सर्च वॉल्यूम 170 का है, 170 लोग हर महीने सर्च करते हैं और यहाँ पे केडीज की 33 है, मतलब ये ऑरेंज टाइप का दिख रहा है। तो अभी स्टार्टिंग में इस कीवर्ड को हम टारगेट ना करें तो बेटर है, हम सिर्फ इस कीवर्ड को लेकर के चलते हैं। इसका ट्रेंड अगर हम चेक करें तो ट्रेंड चार्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, एकदम से बड़ा फिर थोड़ा गिर गया एंड सो ऑन। तो ठीक है, ट्रेंड में बना हुआ है। वहीं अगर देखो एक कीवर्ड यहाँ पर और भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है। तो यहाँ पर देखो सर्च वॉल्यूम तक कम है लेकिन ट्रेंड चार्ट देखो आप एकदम से उठा फिर बिल्कुल नील हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसे कीवर्ड को हम टारगेट नहीं करेंगे। अब इस कीवर्ड की थोड़ी बहुत और ABCD निकालते हैं। तो हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। नाउ अब यहां पर आप देखो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 190 मिलियन रिजल्ट्स हैं, मतलब 190 मिलियन वेबसाइट्स हैं जो रैंक कर रही हैं। सबसे पहली वेबसाइट आ रही है leverage.edu.com। ये एक URL है, आप चाहो तो इसे ओपन कर सकते हैं न्यू टैब में, थोड़ा बहुत इसकी एनालिसिस भी हम कर लेंगे। इसके बाद विकीपीडिया से हम चेक नहीं करेंगे, एंजल वन भी काफ़ी बड़ी कंपनी है। स्टॉक मार्केट हिंदी.in, ये एक टाइप का ब्लॉग हमें लग रहा है, तो इसे भी हम ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। सबकी ABCD चेक करते हैं। देखो अब ये हमारे सामने कौन सा ब्लॉग आया है, leverage.edu.com, और ये एग्जैक्ट इसका URL है। अब इस वेबसाइट का हम कुछ स्टैट्स चेक करते हैं, जैसे टोटल 7,55,000 कीवर्ड्स इस पर्टिकुलर वेबसाइट के, इस पर्टिकुलर ब्लॉग्स के रैंक कर रहे हैं गूगल पे। ट्रैफिक 12 मिलियन का है, 12 मिलियन का ट्रैफिक है, मजाक नहीं है। और ट्रैफिक कॉस्ट $1.2 मिलियन है। ज़रूर ये काफ़ी बड़ी कंपनी होगी जो एक ब्लॉग रन कर रही है, या काफ़ी पुराना ब्लॉग होगा। तो ये चार्ट आपको बताएगा कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग के कौन कौन से कीवर्ड्स किस किस पोजीशन पे कब कब रैंक कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी राइट नाउ, आप देखो ये कौन सा ईयर चल रहा है, फरवरी 2019। इसमें इनके कुछ कीवर्ड्स थे 334 जो 51 से 100 पोजीशन पे रैंक कर रहे थे, मतलब टॉप 10 पेजेस में रैंक कर रहे थे। उसके बाद टॉप 3 में 2 कीवर्ड्स इनके रैंक कर रहे थे। फिर थोड़ी बहुत इनकी प्रोग्रेस इंप्रूव होती गई और अभी राइट नाउ आई थिंक जून 2021 से
टॉप 3 में इनके 5,559 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं और स्टार्टिंग के टॉप 10 पेजेस में 1,73,336 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। फिर डे बाय डे कीवर्ड्स इंप्रूव होते गए और अभी आप देखो टॉप 3 में इनके 35,749 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं टॉप 3 पोजीशन में कुछ कीवर्ड्स के लिए, और टॉप 10 पेजेस में 7,55,202 कीवर्ड्स हैं। तो ये काफी बड़ा ब्लॉग है। इसके बाद हम यहां पर और देख लेते हैं इसे कुछ टॉप के कीवर्ड्स हैं। देखो टोटल कितना है यहाँ पे 7,55,000 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। जो सबसे पहला कीवर्ड है मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी, इसके लिए नंबर 1 पोजीशन पे रैंक करता है। उसका सर्च वॉल्यूम आप देखो 6,73,000 का हर महीने का सर्च वॉल्यूम है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, और ये ब्लॉग नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। हिंदी ब्लॉग है, इंडिया से ट्रैफिक आता है। वहीं दूसरा कीवर्ड है CGPA टू परसेंटेज, इसके लिए भी नंबर 1 पोजीशन पे रैंक हो रहा है और 2 लाख से भी ज्यादा का मंथली ट्रैफिक है। इसके बाद सेमरश में आपको कीवर्ड्स बाय इंटेंट का भी डेटा मिल जाता है। अब इंटेंट का मतलब क्या है, आप कोई पोस्ट लिखते हो, जैसे मान लो आपने एक आर्टिकल लिखा है, तो क्या वो इंफॉर्मेटिव आर्टिकल है, मतलब वो सिर्फ यूजर को इंफॉर्मेशन दे रहा है, या कोई ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया है, रीडर उसको रीड करने के बाद कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करता है, उसे हम ट्रांजैक्शनल टाइप का पोस्ट कहते हैं। मतलब हर तरह का आपको यहां पे पोस्ट का डेटा मिलता है। तो इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे इंफॉर्मेशनल टाइप के कितने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं, 6,09,000 से भी ज्यादा कीवर्ड्स हैं जो इंफॉर्मेशनल पोस्ट के लिए रैंक कर रहे हैं। ट्रैफिक 10 मिलियन से भी ज्यादा का है। वहीं ट्रांजैक्शनल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 47,600 कीवर्ड्स हैं जो रैंक करते हैं, और ट्रैफिक हर महीने का 1,60,000 के आसपास आता है ट्रांजैक्शनल, मतलब एफिलिएट इनकम भी इस ब्लॉग पे जनरेट हो रही है। तो यहां पर आपको काफी सारे स्टैट्स इस पर्टिकुलर डोमेन के देखने को मिल जाते हैं। टॉप सब डोमेन्स वगैरह भी देखो आपको देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर ब्लॉग ने काफी सारे सब डोमेन्स भी क्रिएट कर रखे हैं, uniconnect.leverageedu.com। डेफिनेटली कोई बड़ी कंपनी इस ब्लॉग के पीछे काम कर रही है, बट कभी ना कभी शुरुआत इन्होंने जीरो से ही की थी। जैसा कि हमने यहाँ पे चार्ट पे देखा है, स्टार्टिंग में देखो इनके पास कोई भी ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं था, कोई कीवर्ड वगैरह रैंक नहीं कर रहे थे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर देखो टॉप 10 पेजेस में मई 2017 में कोई भी कीवर्ड रैंक नहीं हो रहा था, रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। टॉप 3 में भी नहीं है, 4 से 10 में भी नहीं है, इवन 51 से 100 के बीच में भी कोई कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा है। इसके बाद फिर एक एक की मतलब 2 कीवर्ड टोटल आए, एक 21 से 50 की पोजीशन में आ गया, फिर 5100 की पोजीशन में। फिर धीरे धीरे इन्होंने इंप्रूवमेंट करना शुरू किया। हो सकता है रेगुलर पोस्ट वगैरह राइट किए होंगे, और आज जाकर के इनके काफी सारे कीवर्ड्स 7,55,000 कीवर्ड्स गूगल पे रैंक कर रहे हैं। 35,000 से भी ज्यादा कीवर्ड्स टॉप 3 पोजीशन में रैंक करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे कितनी पोस्ट लिखी गई हैं, वो भी तरीका मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक काम करते हैं, इस डोमेन को पहले हम कॉपी करेंगे, ठीक है। इसके बाद न्यू टैब ओपन करते हैं। इस डोमेन को हमने टाइप किया, अब आप लगा दो /sitemap.xml। सो यहां पर देखो इस वेबसाइट का साइट मैप ओपन हो गया। साइट मैप बेसिकली एक ऐसी फाइल होती है जो सारे लिंक्स आपको दिखाएगी इस पर्टिकुलर ब्लॉग में कितने नंबर ऑफ यूआरएल्स अवेलेबल हैं। तो यहां पर देखो पोस्ट के लिए बहुत सारे साइट मैप की फाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे पोस्ट के लिए ये भी साइट मैप है, ये भी पोस्ट के लिए साइट मैप 2 है, 3 एंड 4 काफी सारी हैं। पहले हम फर्स्ट वाली फाइल को ओपन करते हैं न्यू टैब में। देखो फर्स्ट वाली फाइल में भी 1000 यूआरएल्स दिखा रहा है, मतलब 1000 पोस्ट फर्स्ट वाली फाइल ने ही अपने अंदर रख रखी हैं। इसके बाद हम दूसरी वाली फाइल ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ यूआरएल्स हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो सेकंड वाली फाइल में भी 1000 यूआरएल्स हैं, मतलब हर एक फाइल में तकरीबन 1000 यूआरएल इंडेक्स्ड हैं। तो यहां पे टोटल 10 साइट मैप फाइल्स अवेलेबल हैं। हर एक साइट मैप फाइल आपको 1000 यूआरएल दिखा रही है, यानी हर साइट मैप आपको ये बताता है कि 1000 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किए गए हैं। तो 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10,000 ब्लॉग पोस्ट कम से कम इस पर्टिकुलर डोमेन नेम पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं leverageedu.com। तो लोग वाकई सीरियसली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और पैसा है इसलिए तो इतना ज़्यादा लोग पोस्ट राइट कर रहे हैं। पैसा नहीं होता तो कोई क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा, इतना टाइम इन्वेस्ट करेगा इतने नंबर ऑफ ब्लॉग पोस्ट को लिखवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले एनालिसिस भी करनी होगी हर एक ब्लॉग की जा करके। और सेमरश काफ़ी बढ़िया टूल है, अगर आपका बजट बनता है तो आप इसका पेड टूल भी ले सकते हो, या फिर आप 14 डेज का ट्रायल भी इसका यूज़ कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रायल का लिंक भी दे रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 14 डेज बिंदास आप यूज़ करो, बहुत बढ़िया टूल है सेमरश। आप इसके रिव्यूज़ वगैरह भी ज़रूर चेक करके देख लेना। तो राइट नाउ अभी हमने गूगल ऑटो सजेस्ट का यूज़ किया है। इसके बाद हमने क्वेश्चंस वाला टैब भी देख लिया कि हमने किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन सर्च किया। जैसे कि आपने शेयर मार्केट यहाँ पे टाइप किया, इसके बाद हमने सिंपली क्या
या फिर हम ऐसा लिख सकते थे क्यों, शेयर मार्केट क्यों गिरा, शेयर मार्केट क्यों गिरा आज, है ना। तो ये बेसिकली एक क्वेश्चन हम गूगल से पूछ रहे हैं, इस पे भी आप पूरे पूरे डेडिकेटेड आर्टिकल्स लिख सकते हो। अब हमें कीवर्ड की लिस्ट बनानी होगी, जितने भी नंबर ऑफ कीवर्ड्स हम चूज करते हैं आप उनकी पूरी एक लिस्ट रेडी करोगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक्सेल फाइल का फॉर्मेट है, आपको भी अपने कंप्यूटर पे एक्सेल फाइल ओपन करनी है, एक कीवर्ड वाला कॉलम बनाना, जितने भी नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं उनको लिस्ट करना, उनका सर्च वॉल्यूम मेंशन करना और कीवर्ड डिफिकल्टी मेंशन करना। अब जैसे कि दूसरा कीवर्ड हम सर्च करने की कोशिश करेंगे, शेयर मार्केट कैसे सीखें। मोस्टली लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये एक कीवर्ड है। देखो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अब इस कीवर्ड को भी हम अपने सेमरश वाले टूल पे डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे शेयर मार्केट कैसे सीखें, इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, फिर से सर्च करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो शेयर मार्केट कैसे सीखें, इस कीवर्ड पे 1900 से भी ज्यादा की सर्चेज है, कीवर्ड डिफिकल्टी मात्र 11 है। योर चांस टू स्टार्ट रैंकिंग न्यू पेजेस, आप बहुत ईजिली रैंक कर सकते हो अगर आप एक सही तरीके का आर्टिकल लिखते हो। ट्रेंड देखो, इसका ट्रेंड चार्ट और उठा हुआ है, तो सही टाइम है इस कीवर्ड को टारगेट करने का। इसकी भी आप एबीसीडी निकाल सकते हो, सिंपली क्लिक करोगे इसका इंडिविजुअल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप हर एक कॉम्पिटिटर की साइट वगैरह एनालाइज कर सकते हो। जैसे इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये वाली साइट रैंक करती है स्टॉक मार्केट hindi.in, ठीक है। तो आपको प्रॉपर एनालिसिस पहले करनी है। कीवर्ड रिसर्च में सबसे ज्यादा टाइम देना होता है अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हो। तो ब्लॉग सेटअप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिसर्च करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास जो एक्सेल शीट है इसमें हम कीवर्ड पुट करेंगे, ठीक है। ये हमने कीवर्ड पुट किया, एसवी यानी सर्च वॉल्यूम 1900 का सर्च वॉल्यूम है और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी थी, 11 थी। इसके बाद अगला कीवर्ड हमने क्या चेक किया था, आई थिंक मैंने ये चेक किया था, शेयर मार्केट क्या होता है ना। तो इसको भी हम पुट करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। ये रही हमारी लिस्ट, मैंने पुट कर दिया। इस कीवर्ड की जो सर्च वॉल्यूम है वो कितना है, 1900 का सर्च वॉल्यूम इसका भी है और कीवर्ड डिफिकल्टी 23 है, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ कीवर्ड्स को सर्च करोगे और उनकी प्रॉपर एक लिस्ट बनाओगे। तो मैंने यहाँ पे 3 कीवर्ड्स की लिस्ट बनाई है। एक कीवर्ड ये है जिसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड आर्टिकल हम लिखेंगे, दूसरा ये है, तीसरा ये है। लिस्ट हम क्यों बना रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूँ, प्रॉपर तरीके से समझिएगा। देखिए, शेयर मार्केट कैसे सीखें, शेयर मार्केट के बारे में ये एक आर्टिकल हो जाएगा इस कीवर्ड के ऊपर। दूसरा है शेयर मार्केट क्या होता है, ये भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तीसरा, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं, ये भी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। हम तीनों कीवर्ड्स को टारगेट करके 3 अलग अलग पोस्ट लिखेंगे। आगे चल करके हम तीनों पोस्ट को आपस में लिंक करवाएंगे, जिसे हम इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। इंटरनल लिंकिंग के थ्रू हम तीनों पोस्ट को लिंक करवा देंगे। अब आप अगर ऐसी पोस्ट को लिंक करवाते हो जो सिमिलर टॉपिक के ऊपर लिखी गई हैं, तो गूगल ऐसी पोस्ट को प्रेफरेंस देता है, ऐसे लिंक्स को वैल्यू देता है, तो आपके आर्टिकल के रैंक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा माना जाएगा कि अगर आप 3 ऐसे पोस्ट लिखते हो जो सेम टॉपिक के बारे में हैं और आप अगर उनको इंटरनल लिंक के थ्रू कनेक्ट करवा देते हो, तो आपकी रैंकिंग इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आप पहले कीवर्ड की लिस्ट बना के रख लो, फिर हर एक कीवर्ड के लिए एक डेडिकेटेड आर्टिकल लिखोगे, ठीक है। सो अब हमारे पास प्लान में नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट प्लानिंग। अब आपको कंटेंट लिखना नहीं आता होगा तो हम चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं कंटेंट को राइट करने के लिए। यहाँ पे हम कुछ ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स पहले जनरेट करवाएंगे, चैट जीपीटी हमें जनरेट करके देगा। अब चैट जीपीटी आप कैसे यूज करोगे, हम यहाँ पे गूगल क्रोम यूज करने वाले हैं। गूगल क्रोम में हमें एक एक्सटेंशन मिलेगा चैट जीपीटी का, जो हमें बड़ी हेल्प देने वाला है अपने ब्लॉग पोस्ट को पूरा प्लान करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गूगल में टाइप करना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का फ्री वर्जन हम यूज करेंगे और ये रहा फर्स्ट यूआरएल, लेट्स क्लिक ऑन इट। अगर आपने चैट जीपीटी पे अभी तक कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाया है तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। सो ये चैट जीपीटी की डिफॉल्ट विंडो है। यहाँ पे हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये हमें आंसर्स देता है। ये तो एक नॉर्मल सी विंडो है। हम यहाँ पर गूगल क्रोम का एक्सटेंशन यूज करने वाले हैं AIPRM चैट जीपीटी। बस आप ये टाइप कर दो तो आपके सामने सबसे पहला लिंक आ जाएगा AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी का एक ऐसा एक्सटेंशन है जो चैट जीपीटी की फंक्शनलिटी को और भी ज्यादा एनहेंस कर देता है। तो आपको सिंपली इस एक्सटेंशन को गूगल क्रोम में इंस्टॉल कर लेना है। यह भी फिलहाल फायरफॉक्स पे काम नहीं करता है। तो अभी आप देखो, इससे पहले बोरिंग सी बेसिक सी चैट जीपीटी की स्क्रीन आ रही थी। अभी हमें काफी सारे ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिटन 100% यूनिक SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल आप इस एक्सटेंशन की हेल्प से लिखवा सकते हो। इसी तरह से आप यहां पे राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल ये भी लिखवा सकते हो। कीवर्ड स्ट्रेटजी आप प्लान कर सकते हो। काफी सारे यहां पे आपको प्री डिफाइंड टूल्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पे टॉपिक में सबसे पहले हम चूज करेंगे SEO, ठीक है। और यहां पर एक कमांड देते हैं इसको, I want to write a blog article in Hindi language. The topic
इज, और जो भी हमारा कीवर्ड है उसे हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा कीवर्ड है, इसे हम यहाँ पे डबल कोट्स में पेस्ट कर देते हैं। अब हो सकता है आपको भाई इतना तो लिखना नहीं आ रहा होगा, आप इंग्लिश में ऐसा कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर एक और बढ़िया सा टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो, translate.google.com। गूगल की फ्री ट्रांसलेटर सर्विस है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम करोगे, हिंदी लैंग्वेज को चूज़ करोगे। तो हिंदी कहाँ गई, सबसे ऊपर ये हिंदी रही और यहाँ पे इंग्लिश है। आप ऐसा तो लिख सकते हो ना, मैं एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहता हूँ, ये तो कर सकते हो ना। व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो, वर्ड ज़रूर इंग्लिश में होता है बट उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में होता है। मैं को MAIN लिखते हो आप, जा रहा हूँ को JARAHAHUN, ये सब तो लिखते ही हो ना आप। तो वैसे ही कुछ आप यहाँ पे लिखोगे, ये अपने आप उसको हिंदी में यहाँ पे लिख देगा और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पे कर देता है। तो आप चाहो तो यहाँ से भी कॉपी पेस्ट करके आप ChatGPT को कमांड दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ इसको ऐसा लिख दिया है कि भाई मैं एक ब्लॉग पोस्ट राइट करना चाहता हूँ हिंदी लैंग्वेज में, टॉपिक ये है, प्लीज़ गिव मी सम आउटलाइंस यानी हेडिंग्स। अब जैसे ही आप एंटर पुश करोगे ना, ये आपको कुछ बढ़िया सी आउटलाइंस देगा। देखो यहाँ पे इसने लिख दिया है ना, श्योर आई कैन हेल्प यू विद दैट, हियर आर सम आउटलाइंस फॉर योर ब्लॉग आर्टिकल ऑन शेयर बाजार कैसे सीखें। तो अभी राइट नाउ हम देख सकते हैं ChatGPT ने हमें काफ़ी सारी हेडलाइंस दी हैं, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन लिखें, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट द शेयर मार्केट इज एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द इकोनॉमी। आप चाहो तो इसको गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट द शेयर मार्केट इज, तो आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। संक्षेप में बताएंगे शेयर बाजार क्या है और अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है। अब आप इसके बारे में लिख सकते हो। इसी तरह से दूसरी हेडलाइन है, इसको भी एक्सप्लेन कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस इंग्लिश का मतलब क्या है, तो आप गूगल ट्रांसलेट में जाकर के यहाँ पे इंग्लिश चूज करो, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज में हिंदी चूज करो, ये अपने आप आपको बता देगा कि इसका क्या मतलब निकल रहा है। तो आप हिंदी में लिख सकते हो। अब हो सकता है आपको लिखने का आइडिया भी नहीं है, क्या लिखा जाए भाई, कैसा लिखें, है ना। तो अब एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। हमारा कीवर्ड क्या है, शेयर मार्केट कैसे सीखें। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। अब हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सेम कीवर्ड को टाइप कर देते हैं और एंटर पुश करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले चीज़ आपको ये एनालाइज करना होगा कि जो आप रिजल्ट यहाँ पे देख रहे हो वो एक ब्लॉग है, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ा ब्रांड है। सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट हिंदी.in। साफ साफ समझ में आ रहा है किसी बंदे का ब्लॉग है, ये कोई कंपनी या ब्रांड तो नहीं है। तो इस ब्लॉग को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक को आप यूज़ करके भी अपने आर्टिकल्स लिख सकते हो, बट ये आइडियल तरीका नहीं है। ये उन लोग के लिए बेस्ट है जो कंटेंट लिखना ही नहीं जानते बिल्कुल, जिनके माइंड में आइडियाज़ ही नहीं आते, तो वो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा ChatGPT से आप आउटलाइंस जनरेट करवा करके अपना कंटेंट खुद से सोच करके लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खैर, इस ट्रिक को हम समझते हैं क्या है इसमें। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आज मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट कैसे सीखें। इसके बाद शेयर मार्केट सीखने के लिए क्या करें, शेयर मार्केट कहाँ से सीखें, शेयर मार्केट सीखने में कितना समय लगता है। आप क्या करोगे, इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लो, वर्ड फाइल ओपन करना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा आपके पास, उसमें इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया। अब चूंकि आप हिंदी जानते हो, आप नेटिव हिंदी स्पीकर हो, आपको बेहतर मालूम है किसी वर्ड को हम और तरीके से कैसे कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आज मैं आपको बताऊंगा शेयर मार्केट कैसे सीखें। इसको आप अपने वर्ड्स में कैसे लिख सकते हो, हालांकि मुझे हिंदी टाइपिंग तो नहीं आती है, बट मैं इंग्लिश में ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे शेयर मार्केट सीखोगे, है ना। ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, मतलब अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, आज मैं आपको बताऊंगा, तो ये हिंदी हो जाएगा। इसे यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर देना कहीं पर भी अपने ब्लॉग पे। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हो, अगर आपको हिंदी टाइपिंग वगैरह नहीं आती है। तो आप किसी भी एग्जिस्टिंग ब्लॉग का एग्जाम्पल ले करके उससे कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लेना पहले वर्ड फाइल में, फिर हर एक पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करते चलना, तो आपका 100% यूनिक कॉन्टेंट रेडी हो जाएगा। देखो, मैं एक चीज़ आपको साफ साफ बता दूँ, ब्लॉग से नो डाउट लाखों रुपए की अर्निंग होती है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आप यूं कहो कि एक महीने में मुझे पैसे आने लग जाएं, ट्रैफिक बरसने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास पेशेंस है, टाइम है, तभी आप ब्लॉग स्टार्ट करें।
कम से कम 6 महीने अपने ब्लॉग को दो, 6 महीने में गारंटीड आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर आप सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हो, सही तरीके से कंटेंट लिखते हो और आप थोड़ा बहुत माइंड में एसईओ को रखते हो कि हाँ भाई इंटरनल लिंकिंग कैसे करवानी है, एक्सटर्नल लिंकिंग कैसे करवानी है। बैकलिंक्स का कोई बहुत बड़ा रोल अभी फिलहाल नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, वैल्यूएबल कंटेंट है, गूगल उसको रैंक करवा देगा। सो अभी तक उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। और सब्सक्राइब करने का एक सबसे बड़ा फायदा आपको यह भी होने वाला है कि अभी 28 सितंबर 2023 को मेरा बर्थडे आने वाला है। उस दिन मैं 3 लोगों को मोबाइल फोन गिफ्ट करने वाला हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, नीचे कमेंट करके अपने ब्लॉग का यूआरएल ड्रॉप करते हैं, तो मेरी टीम हो सकता है आपको सेलेक्ट कर ले और आपको मोबाइल फोन भी गिफ्ट मिल जाए। और मैं अपने चैनल पे आपको फीचर भी करूंगा, मतलब जो विनर्स होंगे उनको मैं अपने चैनल पे फीचर भी करने वाला हूं, तो वो भी आपको एक अच्छी पॉपुलैरिटी का मौका मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आप भी इसके शिकार हो जाओ। मेरे नाम से काफी सारे फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं। ये स्नैपशॉट तनवीर रजा ने भेजा है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये स्नैपशॉट हमें भेजा हुआ है। तो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो पब्लिश किया था, उस पर एक स्कैमर ने मेरे नाम से आईडी बना करके तनवीर को रिप्लाई किया। हो सकता है आपको भी रिप्लाई किया हो। इस स्कैमर ने बेसिकली क्या किया, मेरा ही फोटो लगा करके मेरे ही नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, एक अकाउंट बनाया हुआ है इसने यहाँ पे, और तनवीर से उसने चैट की। ये स्कैमर तनवीर से ये कह रहा था कि 28 सितंबर को iPhone 13 ये गिफ्ट करने वाला है। मतलब तनवीर को ऐसा लग रहा था कि मैं गिफ्ट करने वाला हूं, बट एक्चुअल में स्कैमर उससे ऐसा कह रहा था। लेकिन उस गिफ्ट को लेने के लिए तनवीर को 2500 रुपए एज अ डिलीवरी चार्ज पे करने थे। यहां पर स्कैमर ने तनवीर को कुछ इस तरह कन्विंस किया कि आप डिलीवरी चार्जेस दो और डिलीवरी चार्जेस आपको पहले पे करने होंगे 2500 रुपए। तनवीर को शक हुआ तो उन्होंने इस बंदे से कॉल करने के लिए कहा ताकि ये वेरीफाई कर सके वो मैं ही हूँ या कोई और है। तो इस स्कैमर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि कॉल पे बात नहीं हो सकती है। तो भाई इस चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है, ऐसे स्कैमर के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ जाना। मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन गए हैं, टेलीग्राम पे भी बने हैं, इंस्टाग्राम पे भी बने हैं। टेलीग्राम पे अगर आपको कभी भी रिक्वेस्ट आती है किसी भी चैनल की तो ध्यान दीजिएगा, मेरा यूज़र नेम हमेशा यही रहेगा, सद्दाम कासिम @सद्दाम कासिम मेरा टेलीग्राम चैनल पे यूज़र नेम है और यही मेरा चैनल का एग्जैक्ट यूज़र नेम है। इसके अलावा और कोई भी दूसरा चैनल टेलीग्राम पे नहीं है। तो स्पेलिंग आप डबल चेक कर लो। किसी भी अकाउंट को डायरेक्टली ज्वाइन मत कर लिया करो, पहले वेरीफाई किया करो भाई कि वो जेन्युइन बंदा है या फेक बंदा है। अब उस बंदे का अकाउंट मैं दिखाता हूं जिसने तनवीर से चैट किया। यहां पर देखो, ये इस बंदे से मैंने अभी भी चैटिंग की थी और इसका यूज़र नेम मैं आपको दिखाता हूं। देखो ये क्या लिखा है इसने, @Mr__सद्दाम कासिम 1। इस यूज़र नेम से इसने अकाउंट क्रिएट किया, तनवीर से ही सारी चैट की। तनवीर को समझ में आ गया तो वो बच गए। इस स्कैमर से मैंने भी चैटिंग किया था, तो यहाँ पर आप देखो, उसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो स्कैमर, आप देखो ये मेरी चैट है बेसिकली। पहले ये वाली चैट आप पढ़ो। ये मैंने इसको पहले मैसेज भेजा, हे दिस इज मी सद्दाम कासिम, क्या कर रहे हो, आईफोन के नाम पे स्कैम, कुछ जेन्युइन कर लो तो बेहतर है, बाकी तुम्हें एक्सपोज कर ही दूंगा आज। तो क्या कहता है मुझसे, नथिंग यू कैन डू, ओके, आप कुछ नहीं कर सकते, कर लो जो करना है। फिर ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे पैसे पे करोगे तो मैं ये सब रोक दूंगा। तो मैंने इसको बोला भाई कितने पैसे चाहिए हैं, तो ये कहता 8000 रुपए लूंगा तब जाकर के ये स्टॉप करूंगा। मुझे किसी तरह से इस स्कैमर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए थी, तो मैंने इसको कह दिया ठीक है पेमेंट कर दूंगा। और यहाँ पर इसने गलती से अपना गूगल पे या फोन पे नंबर शेयर कर दिया। आप देखो यहाँ पे ये इसका नंबर इसने शेयर किया हुआ है 7029359820। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग को भी ऐसे स्कैमर से बच करके रहना है। अब इसको ये नहीं मालूम था कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली है। मुझे पहले ही मालूम था कि चैट करने के बाद जब मैं लास्ट में डिनाई करूंगा तो ये पूरी चैट को डिलीट कर देगा, और इसने वही किया। इसने पूरी पूरी चैट खाली कर दी। लास्ट में देखो मेरा मैसेज ड्रॉप है यहाँ पे, कहाँ गया, इसने कोई रिप्लाई ही नहीं किया मुझे। सो ये बेसिकली इस तरह के स्कैमर्स हैं जिनसे आपको बच के रहना है। आप ही गलती करते हो, आपको ध्यान देना है आप किसके अकाउंट को ज्वाइन कर रहे हो। भाई मेरा नाम लेकर कोई मान लो हैकर ही है, उसने अकाउंट बना लिया, अगर आप ज्वाइन करते हो, आप वेरीफाई नहीं करते हो, गलती आपकी है। ये लोग तो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, तो आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हमारे प्लान के हिसाब से अब हमें डोमेन नेम और होस्टिंग को सेटअप करना है। कॉन्टेंट मैंने ऑलरेडी रेडी कर लिया है। अब ये डोमेन नेम और होस्टिंग बेसिकली क्या चीज होती है। डोमेन नेम आपके ब्लॉग का नाम होता है, जैसे leverageedu.com ये ब्लॉग का नाम है। इसी तरह से यहां पर भी था एक stockmarkethindi.in, तो ये बेसिकली डोमेन नेम है। बिना डोमेन नेम के आपका ब्लॉग इंटरनेट पे कहीं दिखेगा ही नहीं, तो डोमेन नेम लेना बेहद जरूरी होता है। दूसरी चीज होती है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या है, वेब स्पेस।
आप जब अपना ब्लॉग बनाओगे तो डेफिनेटली उसमें हज़ारों पोस्ट भी लिखोगे, हर एक पोस्ट में इमेजेस को अपलोड करोगे, टेक्स्ट राइट करोगे, इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ साइज होता है। तो भाई आपको अगर इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट को रखना है तो आपको कुछ स्पेस वहां पे लेना होगा, उसे हम वेब स्पेस कहते हैं। और वेब स्पेस कौन प्रोवाइड करता है? वेब होस्टिंग कंपनी। तो ये हमेशा रेंट पे चलता है। जो वेब स्पेस होता है ना, आप एक बार के लिए नहीं खरीद सकते। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग हमेशा रेंट पे चलते हैं। आप या तो 1 महीने के लिए ले सकते हो, या 1 साल के लिए, या 2 साल के लिए, या सीधा 4 साल के लिए। उसके बाद फिर से आपको रिन्यू करना होता है। अब वैसे तो मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो आपको डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। आपको ऐसे ही किसी भी कंपनी से डोमेन और होस्टिंग नहीं लेना है। यहां पे परफॉर्मेंस मैटर करती है। गूगल हमेशा ऐसे ब्लॉग को ज्यादा प्रेफरेंस देता है जिसके ऊपर HTTPS प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड होता है। यानी यहां पर देखो, आप सबसे टॉप पे ये लॉक सिंबल आपको दिख रहा है और लिखा हुआ है कनेक्शन सिक्योर। साथ ही साथ में डोमेन नेम के आगे HTTPS भी लगा हुआ है। तो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, आपके डोमेन नेम के आगे लगा होना चाहिए। प्लस आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग सुपर फास्ट लोड होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, ताकि कोई भी इजीली उसको हैक ना कर सके। तो ये सारे फीचर्स वेब होस्टिंग कंपनी ही प्रोवाइड करती है। अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में वर्थ प्राइस यानी वाजिब प्राइस में वेब होस्टिंग लेना चाहते हो तो होस्टिंगर से बेटर कुछ भी नहीं है। होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेने के लिए सिंपली आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज करना है, saddamkasim.com/hostinger। इस एफिलिएट लिंक को यूज करने के बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। हम जो ब्लॉग बनाने वाले हैं उसमें हम 2 प्रीमियम प्लगइन्स यूज करेंगे। एक है एलिमेंटर प्रो जिसकी कॉस्ट $59 है। ये मैं उन सभी लोगों को एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा जो मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से होस्टिंग लेंगे। दूसरा पेड प्लगइन हम सोशल मीडिया शेयरिंग प्लगइन यूज करने वाले हैं। ये भी आई थिंक $69 या $79 का आता है। ये भी मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। इन फ्रीबीज के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वापस आते हैं होस्टिंगर के पेज पे। अब ये एक वेब होस्टिंग कंपनी है। वेब होस्टिंग प्लान लेने के लिए आपको या तो वर्डप्रेस मेन्यू पे यहां पे क्लिक करना होता है। अगर आपको वर्डप्रेस मेन्यू नहीं दिखता है तो फिर आप होस्टिंग पे जाओगे और यहां पे आप वेब होस्टिंग पे क्लिक करोगे। मैं सीधा वर्डप्रेस पे क्लिक करूंगा और हम क्लेम डील पे क्लिक करते हैं। अब यहां पे 3 प्लान दिए हुए हैं, इसमें से आपको कौन सा प्लान चूज करना चाहिए। देखो, जो हिंदी ब्लॉग होता है ना उसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आता है क्योंकि हिंदी ऑडियंस सिर्फ इंडिया में ही है और इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो हिंदी में ही सर्च करते हैं। इवन मैं खुद भी कई बार हिंदी में कोई चीज सर्च करता हूं तो यहां पे ट्रैफिक आपको बहुत ज्यादा मिलता है। अब ट्रैफिक जब ज्यादा आएगा तो आपके पास एक ऐसी वेब होस्टिंग प्लान होनी चाहिए जो आपके ब्लॉग का ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक इजीली हैंडल कर ले, आपकी वेबसाइट डाउन ना हो। तो यहां पे जो सबसे बढ़िया प्लान रहेगा वो रहेगा बिजनेस प्लान। आपको ये प्लान लेना चाहिए। कॉस्ट पड़ती है सिर्फ ₹269 पर मंथ की। 3 महीने की होस्टिंग एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलेगी और इसमें बहुत ही शानदार फीचर्स हैं। ये सबसे वाजिब, सबसे किफ़ायती होस्टिंग प्लान है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप 100 वेबसाइट एक बार में होस्ट कर सकते हो। जी हाँ, आप एक ही वेब होस्टिंग में, मान लो आपको कल को दूसरा ब्लॉग बनाना है, तीसरा बनाना है, या 8, 10, 15, 20 या 100 ब्लॉग बनाने हैं तो आपको बार बार वेब होस्टिंग नहीं खरीदनी होगी। इसी प्लान में आप अप टू 100 ब्लॉग लाइव कर सकते हो। 5x तक की स्पीड परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। 200 GB तक का स्टोरेज मिलेगा। 200 GB किसी भी ब्लॉग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा होता है। 200 GB तक का आपको स्टोरेज मिलता है। प्लस इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलते हैं और 1 साल के लिए फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। अब ये SSL क्या होता है? ये जो लॉक सिंबल लगा हुआ है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कनेक्शन सिक्योर, तो आपके जितने भी ब्लॉग बनने वाले हैं इस प्लान के अंदर, हर एक ब्लॉग पे ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंस्टॉल होकर के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसमें आपको फ्री CDN भी मिलता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और एनहांस होती है। बहुत जल्दी आपकी वेबसाइट कहीं पर भी ओपन हो जाएगी जो ब्लॉग वगैरह आप बनाने वाले हो। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर्स हैं। तो हम फिलहाल ये बिजनेस प्लान यहाँ पे लेकर के चलेंगे। सिंपली आपको ऐड टू कार्ट करना है। ओके, अब हम फाइनल कार्ड पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको बिलिंग पीरियड चूज करना होगा। आप होस्टिंग 1 महीने के लिए लेना चाहते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। 1 महीने की होस्टिंग तो बहुत महंगी है, ₹699 पर मंथ। नेक्स्ट मंथ फिर से आपको इतना ही अमाउंट एज अ रिन्यूअल फी पे करना होगा। मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। या तो आप 12 मंथ की होस्टिंग एक साथ ले लो या सीधा 48 मंथ। जो सबसे बढ़िया रहेगा वो 48 मंथ्स का है। मान लीजिए होस्टिंग का प्राइस नेक्स्ट ईयर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, आपकी पॉकेट पे कोई भी एक्स्ट्रा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि आप 4 साल की होस्टिंग एक साथ ले चुके हो। अब आपको 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। 4 ईयर्स तक आप बिल्कुल फ्री हो गए। ठीक है, तो ये प्लान सबसे बढ़िया रहेगा। इसके बाद
फेसबुक या जीमेल वगैरह के थ्रू आप अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लेना। जिस भी कंट्री से आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप इंडिया से देख रहे हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, श्रीलंका से हो, आप ही कंट्री में जो भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। हम एक बार फिर से अमाउंट रिव्यू कर लेते हैं। 48 मंथ की वेब होस्टिंग है, 12,912 रुपए की। इसमें ये सारी चीज़ें आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाती हैं। और यहाँ पर एक स्पेशल कूपन कोड भी मैं आपको देने वाला हूँ जो कि 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिलाएगा। सबसे पहले आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ करना होता है saddamkasim.com/hostinger। उसके बाद ये सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है सद्दाम7। जैसे आप अप्लाई करोगे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी 15,236 था, अभी देखो आप ये कितना हो गया 13,712, ऑलमोस्ट 2,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट आपको मिल गया है। अब आप सिंपली पेमेंट कर देना, होस्टिंगर से आपको पेमेंट कंफर्मेशन आएगा। अब आपको फ्रीबीज कैसे मिलेंगे, जो गिफ्ट्स मैंने बताए हैं वो कैसे मिलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, आपको उस फॉर्म को फिलअप करना है। आपको जो होस्टिंगर से कंफर्मेशन मेल आया है, आपने होस्टिंग खरीदी है, उसका स्नैपशॉट लेना है। नीचे जो फॉर्म दिया है उसमें आपको उस स्नैपशॉट को भी अपलोड करना होता है। जैसे मेरी टीम वेरीफाई कर लेगी कि आपने हमारा एफिलिएट लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज की है, विद इन 5 मिनट्स आपको फ्रीबीज आपके व्हाट्सएप पे मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल फिल करोगे ना फॉर्म में, वो करेक्ट होना चाहिए, उसी के ऊपर आपको सारे फ्रीबीज मिलते हैं। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब आपने होस्टिंग तो खरीद ली है, अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन कैसे मिलेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले वेबसाइट ओपन करनी है hostinger.in, जहां से हमने वेब होस्टिंग खरीदी है। अदर टैब से काम करते हैं, बंद कर देते हैं, बहुत सारे टैब हो गए यहाँ पे। अब आपको सिंपली लॉग इन कर लेना है, जो भी आपने अकाउंट वगैरह क्रिएट किया उसमें आप लॉग इन कर लोगे। सो ये है मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड। नाउ अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम लेना है। जब आप लॉगिन करोगे और इस स्क्रीन पे आओगे तो यहाँ कहीं पे लिखा होगा क्लेम माय फ्री डोमेन, ऐसा कुछ लिखा होगा, उस पर क्लिक करना तो आप डोमेन नेम ले सकते हो। अगर वैसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो फिर आप सिंपली डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाओगे और यहाँ पर गेट अ न्यू डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। अब जो भी डोमेन आपको पसंद आ रहा है अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए, उस डोमेन को आप यहाँ पे सर्च कर लो। जैसे मान लीजिए मुझे पसंद आया है स्टॉक मार्केट 99.com। ठीक है, मुझे लग रहा है ये वाला डोमेन नेम सबसे बढ़िया रहेगा। मार्केट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ओके, स्टॉक मार्केट 99 सर्च कर लेते हैं। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल है तो मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, वी फाउंड अ ग्रेट डोमेन फॉर यू स्टॉक मार्केट 99.com, ये डोमेन नेम अवेलेबल है, तभी यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। मेरे एंड पे बाय नाउ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं फ्री वाला डोमेन ऑलरेडी अवेल कर चुका हूँ, बट आपके एंड पे गेट दिस डोमेन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे डोमेन नेम आपका होस्टिंग से लिंक हो जाएगा। तो हमारा होस्टिंग का और डोमेन का काम तो खत्म हो गया। अब हमें अपने डोमेन नेम पर वर्डप्रेस को सेटअप करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है ताकि हम ब्लॉग बना सकें। तो आपको जाना होगा वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। नाउ अभी आपसे पूछेगा व्हाट इज योर वेबसाइट टाइप, किस तरह की वेबसाइट बनाने जा रहे हो, तो आप चूज कर लोगे ब्लॉग। देन आफ्टर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, तो ऑफकोर्स हम नई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। ब्लॉग भी एक तरह की वेबसाइट ही होती है, तो यहां पर आप इस ऑप्शन को चूज करोगे। अब प्लेटफॉर्म चूज करना है, किस प्लेटफॉर्म पे हम अपना ब्लॉग सेटअप करने वाले हैं। तो वर्डप्रेस सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सिंपली आप इसको चूज करोगे। अब जो भी आप ब्लॉग सेटअप करने वाले हो उसके दो पैनल होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है, एक एडमिन पैनल होता है, जिसे हम बैक एंड पैनल भी कहते हैं। भाई एडमिन पैनल वो चीज है जहां से आप लॉग इन करके अपने ब्लॉग पोस्ट राइट करोगे, पेजेस वगैरह क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे, मतलब आपके पास पूरी ओनरशिप रहेगी अपनी ब्लॉग साइट की। तो उसके लिए आपको लॉगिन डिटेल्स पहले क्रिएट करनी होंगी, वो सारे डिटेल आप यहां पे क्रिएट करते हो। तो ईमेल एड्रेस मेरा पड़ा हुआ है, आप चाहो तो अपना ईमेल एड्रेस यहां पुट कर लेना। उसके बाद यहां पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी हम बना लेते हैं एंड देन आफ्टर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जितने भी अदर ऑप्शंस आते हैं जैसे कि प्लगइन्स है, आप सिंपली इसे स्किप कर दो, अभी आगे बताऊंगा प्लगइन क्या होता है। विच लुक डू यू प्रेफर, किस तरह का लुक आपको अच्छा लग रहा है, फिलहाल इसको भी हटा देंगे, सिंपली आपको स्किप कर देना है और इस कंटेंट वाले ऑप्शन को भी स्किप कर देंगे। नाउ यहां पर आपको अपना डोमेन नेम चूज करना है जिसके ऊपर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट आपको इस ड्रॉप डाउन में दिखाई देगा। इसके बाद आप सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करोगे। सो मैंने अपना एक डोमेन नेम चूज़ किया है wpsikho.online, उसके ऊपर हम पूरा ब्लॉग सेटअप करने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस हमें कुछ मिनट्स यहाँ पे वेट करना होगा। Here we go. So WordPress सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमें चेक करना होगा हमारे डोमेन नेम पर ये SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आपको सिंपली कंट्रोल पैनल में यहाँ पे मिलेगा मैनेज साइट, इस पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो यहाँ पे सर्च बॉक्स मिलता है, आप सिंपली टाइप करो SSL और ये आ गया SSL।
ओके, सो अभी मेरा डोमेन नेम है wpsikho.online। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है, लाइफ टाइम SSL, यानी SSL ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। आपके एंड पे अगर ये फेल्ड हो जाता है तो आपको क्या करना होगा, ये डॉट्स पे आप सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा री इंस्टॉल SSL, सिंपली क्लिक कर देना। SSL कुछ ही सेकेंड्स में आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, अपने इस डोमेन नेम को ओपन करके देखते हैं। ओके, सो अभी आप यहाँ पर देखो एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ रही है जिस पर एक पोस्ट लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड टाइटल है, थोड़ा बहुत यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है और आज 10 अगस्त है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो डेट भी यहाँ पे आ गई है। सबसे नीचे वाला एरिया फुटर कहलाता है, सबसे टॉप का एरिया हेडर कहलाता है। अब इस पूरे ब्लॉग साइट को हम कस्टमाइज भी करेंगे। तो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ना, इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, जो हर एक यूजर देखता है और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे आकर रीड करता है। इसका बैक एंड भी होता है, उसे कैसे एक्सेस करेंगे, आप सिंपली अपने डोमेन नेम के आगे लगाओगे /WP-admin। जैसे आप एंटर पुश करोगे ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, सेम यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। अब आप सिंपली लॉगिन कर लो। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, इसे हम वर्डप्रेस का बैकएंड पैनल भी कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है पोस्ट्स, यहीं से आप सारे आर्टिकल्स, सारे ब्लॉग पोस्ट राइट करते हो। ये पेजेस है जहाँ से आप पेजेस क्रिएट करोगे, जैसे कि होम पेज है, अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारे पेज यहीं से क्रिएट किए जाते हैं। अब अपीयरेंस में आपको मिलेगा थीम्स ऑप्शन। ये थीम क्या होती है, थीम स्टाइल शीट का पैकेज होता है जो ये डिफाइन करता है कि आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग किस तरह का दिखाई देगा, लुक एंड फील कैसा होगा। तो यहाँ पर जो राइट नाउ अभी थीम इंस्टॉल्ड है, एक बार ये पेज ओपन है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस थीम का नाम है 2023। अभी देखो ये एक्टिव है। 2023 थीम कैसी दिखाई देती है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है, एकदम बोरिंग सी थीम ही आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये 2023 थीम है। अभी हम यहाँ पे एक दूसरी थीम इंस्टॉल करने वाले हैं। आपको सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करना है और ब्लॉगिंग के लिए एक बड़ी शानदार थीम है जिसका नाम है जनरेट प्रेस, ऑल वन वर्ड। जनरेट प्रेस काफ़ी लाइट वेटेड थीम है और ब्लॉग के लिए बहुत बढ़िया थीम है। आप सिंपली इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। जनरेट प्रेस का एक प्रीमियम प्लगइन भी है, वो प्लगइन भी मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा अगर आपने मेरा एफिलिएट लिंक saddamkasim.com/होस्टिंगर यूज़ किया है होस्टिंगर से वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए। तो नीचे फॉर्म को ज़रूर फिलअप कीजिएगा और अपना सही व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पुट कीजिएगा। अब इस थीम को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। अब अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कैसा दिखाई देता है। तो आप देखो यहाँ पे एक ब्लॉग टाइप का यहाँ पे लेआउट आ गया। सबसे ऊपर हेडर है, ये वो एरिया है जहाँ पे सारे ब्लॉग पोस्ट दिखाई देते हैं। सबसे नीचे वाले एरिया को हम कहते हैं फुटर और राइट हैंड साइड में जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ना, इसे हम कहते हैं साइड बार, जो कि एक ब्लॉग साइड में होना बेहद ज़रूरी है। अब हम अपना एक पोस्ट राइट करेंगे। पोस्ट कैसे राइट करते हैं, आपको जाना होगा पोस्ट्स में और यहाँ पे हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, अब ये ऐड टाइटल बॉक्स आपको दिख रहा है, इसमें आप अपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल डालते हो। हम अपनी एक्सेल शीट ओपन करते हैं, ये रहा हमारा टाइटल जो हमारा कीवर्ड है। कोशिश कीजिएगा आप उसी को टाइटल में पुट करो। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया शेयर मार्केट कैसे सीखें। हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, सीखें। आप चाहो तो इसे हिंदी में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, हम कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद गूगल का ट्रांसलेटर ओपन करेंगे। ओके, और यहाँ पर हिंदी में हम लिख देते हैं शेयर मार्केट कैसे सीखें, है ना। यहाँ पे मार्केट हो गया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, देखो MARKET मार्केट लिखो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस दिखते हैं, जो आपको सही लगे उस पर आप क्लिक कर देना। तो ये हो गया शेयर मार्केट कैसे सीखें। Ctrl+A Ctrl+X और आप यहाँ पर ब्रैकेट में ऐसा करके लिख दो शेयर मार्केट कैसे सीखें। हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइटल हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखो टाइप टू चूज अ ब्लॉग, तो यहाँ पर आप अपना कंटेंट पेस्ट करते हो। तो मेरे पास पूरा कंटेंट रेडी है मेरी वर्ड फाइल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद ये हेडिंग दी हुई है, देन आफ्टर यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा है, फिर हेडिंग लिखी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ना तो पॉइंट वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। अब इस तरह की हेडिंग्स भी हमें क्रिएट करनी है, सीधा कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है। तो पहले तो हम इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करते हैं। अब इस पैराग्राफ को हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे, ये लिख गया, दैट्स इट। बहुत इजी होता है। अब इसके बाद मुझे एक हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग कैसे ऐड करेंगे, पहले यहाँ पे देखो हेडिंग क्या है, ये शेयर बाजार का काम कैसे सीखें। आप सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करोगे। इसके बाद ये प्लस देख रहे हो आप, इस पर सिंपली क्लिक करो और यहाँ पर आपको मिलेगा हेडिंग विजेट। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक करोगे यहाँ पे लिख के आएगा हेडिंग, आप हेडिंग को पेस्ट कर दोगे।
दूसरी चीज, यहाँ पे हेडिंग में टैग्स होते हैं, H1 से लेकर के H6 टैग तक होता है। आपको ध्यान देना है जितनी भी हेडिंग आप कंटेंट में यूज करने वाले हो सब में H2 टैग ही लगा होना चाहिए। वैसे ये बाय डिफॉल्ट ही लगा रहता है, बट अगर इन केस यहाँ पे H3 आपको दिखाई दे तो आप चूज करोगे H2। बड़ी हेडिंग में हमेशा H2 ही लेते हैं। इसके नीचे फिर से मुझे एक पैराग्राफ पेस्ट करना है। पैराग्राफ का कंटेंट कहाँ गया, ये रहा पैराग्राफ। तो सिंपली मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा ऐसे और हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। अगर आपको पैराग्राफ के बीच में लाइंस वगैरह लानी है, कर्सर रखो और एंटर पुश कर दो तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो जाएगी। इसी तरह से आप इस पैराग्राफ को भी ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर फिर से मुझे एक हेडिंग ऐड करनी है। हेडिंग क्या है यहाँ पर, ओके, ये रही हेडिंग, शेयर मार्केट सीखने के तरीके, ठीक है। तो चलो फिर से एक हेडिंग ले लेते हैं। हेडिंग ये रही और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी अच्छी तरह से देखिएगा, यहाँ पे कंटेंट कुछ और भी दिया हुआ है। एक छोटा सा यहाँ पे एक लाइन का कुछ पैराग्राफ टाइप आप कह सकते हो, ये लिखा है, तो वो मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दूंगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कंटेंट को पहले पढ़ो। ये मेन हेडिंग है जो हमने H2 में ले ली। अब इसके अंदर ये सब हेडिंग आ गई है, तो ये सब हेडिंग हमेशा H3 में जाएगी, ये भी H3 में जाएगी। H2 के अंदर H3 सब हेडिंग आती है। अगर इसके अंदर भी कोई एक और हेडिंग आ रही होती ना तो वो H4 में असाइन होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस हेडिंग को पहले तो कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे और हेडिंग विजेट लेंगे। पहले आप यहाँ पे चूज कर लो H3, क्योंकि इस हेडिंग के अंदर ये वाली सब हेडिंग बनने वाली है। तो गूगल समझ पाता है कि हाँ ये जो आपने पॉइंट एक्सप्लेन किया है वो इसके अंदर आता है। अब फिर से हम जो पैराग्राफ है उसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस तरह से और वापस आकर के यहाँ पे पहले हम एंटर पुश करेंगे ताकि नीचे ब्लॉक वाला एरिया आ जाए। आप सिंपली पैराग्राफ पेस्ट करोगे। बस इसी तरह से आपको एक एक करके पूरे कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर देना है। सो यहाँ पर मैंने पूरे कंटेंट को लिख दिया है और ऑर्गेनाइज भी कर दिया है। सबसे ऊपर देखो यहाँ पे टाइटल आ गया। टाइटल हमेशा बाय डिफॉल्ट H1 टैग में रहता है, तो आपको H1 करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही होता है। बाकी जितनी भी हेडिंग्स आप लोगे, अगर मेन हेडिंग है तो वो H2 में आएगी, उसके अंदर कुछ कंटेंट लिख सकते हो। अगर उसके अंदर कुछ सब हेडिंग आ रही है तो फिर वो H3 में जाएगी। मतलब ये फॉर्मेट होता है, H1 उसके अंदर H2 उसके अंदर H3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर तरीके से पूरा कंटेंट लिख दिया है। अब गूगल आज की डेट में अच्छे कंटेंट को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट है जिनका एक भी बैकलिंक बना नहीं होता है, फिर भी वो टॉप पोजीशन पे रैंक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा होता है। गूगल को समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए वो कंटेंट लिखा गया है। तो आप अच्छा कंटेंट बनाने पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे, ठीक है। ये कंटेंट लिख गया। अब इसे पब्लिश करने के लिए सिंपली देखो टॉप राइट कॉर्नर पब्लिश का बटन आ गया, क्लिक कर दो और ये पब्लिश हो जाएगा। नीचे आ गया मैसेज पोस्ट पब्लिश्ड। न्यू टैब में ओपन करके एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर आ गया पेज नॉट फाउंड। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहां पर देखो जब हमने पोस्ट क्रिएट किया था टाइटल में हमने हिंदी वर्ड्स को भी ऐड किया है ना। तो यहां पे जो उसका लिंक बनता है ना बेसिकली वो हिंदी के साथ में बन जाता है। देखो यहां पे हिंदी भी ऐड हो गई है। अब गूगल में बेसिकली जो URL होते हैं वो हिंदी में कभी भी इंडेक्स नहीं होते, हमेशा वो इंग्लिश में ही इंडेक्स होते हैं। तो अगर मैं इस हिंदी टेक्स्ट को यहां से हटा दूं तब ये इशू फिक्स हो जाएगा। तो कैसे हटाएंगे? देखो राइट कॉर्नर पे यहां पे ये दिया हुआ था URL वाला ऑप्शन, सिंपली इस पे क्लिक करोगे आप और जो कुछ भी हिंदी में लिखा हुआ है उसे आप हटा दो, डिलीट कर दो एंड देन पोस्ट को अपडेट कर दो। बस इतना ही करना होता है। इस टैब को बंद करते हैं और फिर से व्यू पोस्ट करेंगे तो अब हमारी इस पोस्ट का नया लिंक बन चुका है। देखो ये नया लिंक हो गया, सब कुछ इंग्लिश में लिखा है, URL में हिंदी में कहीं कुछ भी नहीं है। तो गूगल समझ पाता है, ब्राउजर ओपन कर लेता है। ये पूरा हमारा पोस्ट लिख चुका है, फ्रंट एंड पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब बात आती है कि भाई सिंपल टेक्स्ट को कोई पढ़ना नहीं चाहता, थोड़ी बहुत इमेजेस होती है ना, थोड़ी चटक पटक आएगी पोस्ट में तो अच्छा लगेगा। इमेजेस कहां से लाएंगे, कैसे डिजाइन करेंगे? उसके लिए आप कैनवा यूज करोगे। canva.com काफी बढ़िया वेबसाइट है। यहां पे आकर के आप कॉपीराइट फ्री बढ़िया इमेजेस बना सकते हो अपने हिसाब से। टॉप राइट कॉर्नर पे क्रिएट अ डिजाइन का बटन मिलेगा। यहां पर आप एक काम करो, कस्टम साइज चूज करोगे और हम यहां पे ले लेते हैं 600 विद और 400 पिक्सल हाइट की एक इमेज। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, नया डिज़ाइनिंग एरिया हमारे सामने आ गया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एक इमेज डिज़ाइन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेगा एलिमेंट्स। यहाँ पे आप स्टॉक से रिलेटेड कोई एलिमेंट ढूंढो, STOCK स्टॉक। देखते हैं, देखो ये स्टॉक आ गया है ना। एक बढ़िया सी यहाँ पे इमेज दिख रही है, लेफ्ट क्लिक करो, ये राइट में अपने आप आ जाएगी। अब आप चाहो तो इसको बड़ा कर सकते हो कुछ इस तरह से, है ना। ऐसा मैंने कर लिया। अब हम इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर देंगे। टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है टेक्स्ट, क्लिक करोगे बहुत सारे टेक्स्ट के यहाँ फॉन्ट आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए मुझे ये वाला पसंद है, लेफ्ट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ह्यूज सेल दोनों ग्रुप्ड हैं, इनको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप कर दिया, दोनों अलग अलग हो गए। ह्यूज को उठाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं
TOCK स्टॉक। फॉन्ट को अगर आपको छोटा करना है पहले सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे दिया हुआ था फॉन्ट का साइज़ का ऑप्शन, तो सिंपली आप इसे डिक्रीज करते चले जाओ और ये फॉन्ट छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक का साइज़ रखा है 60। ठीक है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। और छोटा अगर आपको करना है तो इस एरो से भी कर सकते हो ऐसे स्टॉक। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं मार्केट, MARKET स्टॉक मार्केट। इसको भी आप एक बार में फॉन्ट छोटा कर सकते हो उस तरह से, और इसे हम एक्सपैंड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, तो दोनों का साइज़ ऑलमोस्ट हम सिमिलर ही रखें तो बेटर रहेगा। इसका कितना 47.9 है, तो इसका भी कर देते हैं 47.9, सॉरी 47.9 होगा। ठीक है, इतना सही लग रहा है ये। और आप इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दोगे तो एक लाइन में सारे टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये आ गया स्टॉक मार्केट। अगर आपको फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो सिंपली पहले सेलेक्ट करो टेक्स्ट को, ये रहा A, इस पे जाओ। यहाँ से आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो, जैसे ये स्टॉक, इसको हम चाहें तो ग्रीन वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। सही लग रहा है ये स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे हम हिंदी में लिख देते हैं कैसे सीखें। तो पहले तो एक काम करेंगे, इस टेक्स्ट को ही डुप्लीकेट करते हैं, इस आइकॉन से डुप्लीकेट हो गया। अब कैसे सीखे कहाँ से हम यूज़ करेंगे, हम जाएंगे सीधा translate.google.com पे, हिंदी चूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे KAISA, कैसे सीखें। आ गया सही। यहाँ से उठाइए, कट कीजिए, वापस आओ, इस स्टॉक में आप पेस्ट कर दो कैसे सीखें। आप चाहो तो लाइन भी चेंज कर सकते हो इस तरह से, और फॉन्ट का साइज़ अगर आपको बड़ा करना है तो आप ऐसे बड़ा भी कर लो। फॉन्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे जाओ, आप ग्रीन कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। थोड़ा तिरछा करना है तो पहले सेलेक्ट करो, ये दिया है एरो, तिरछा कर लो ऐसे, और चाहो तो आप बड़ा कर सकते हो। स्टॉक मार्केट कैसे सीखें, है ना। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो पहले यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा कलर आपको रखना है। ग्रेडियंट कलर का ऑप्शन भी है यहाँ पर, है ना। ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक काम करते हैं, इन सब का कलर वाइट कर देते हैं। ये हो गया वाइट, बेटर विजिबल होगा। ये भी हो जाएगा वाइट, तो बेटर विजिबल है। और इसे भी कर देते हैं वाइट, है ना। अब सही लग रहा है ये। अब मुझे इस इमेज को डाउनलोड करना है, कैसे होगी। टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली हम PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, अब इसे हम कहीं पे सेव कर लेंगे स्टॉक मार्केट के नाम से, या किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो। तो मैं इसे सेव कर दूंगा स्टॉक मार्केट के नाम से। अब मुझे इस पोस्ट में एक फीचर्ड इमेज लगानी है। जैसे यूट्यूब पे थंबनेल होता है ना, वो पर्टिकुलर वीडियो को रिप्रेजेंट करता है। ब्लॉग पोस्ट में एक फीचर्ड इमेज होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि पोस्ट किस बारे में है। फीचर्ड इमेज कहाँ से सेट करते हैं, ये पोस्ट वाला टैब आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये ऑप्शन मिलेगा फीचर्ड इमेज का। सेट फीचर्ड इमेज पे जाओ, अपलोड फाइल्स में जा करके उस इमेज को आप अपलोड कर दोगे। तो आई थिंक इमेज मैंने कहाँ डाउनलोड कर रखी है, 15 अगस्त वाले फोल्डर में, ये रहा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे पोस्ट को। एक बार फिर से इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अगर मैं अपने होम पेज पे चलूँ तो होम पेज पे देखो इमेज इस तरह से दिखाई देगी, ये फीचर्ड इमेज है। दूसरे वाले पोस्ट में कहीं पे कोई फीचर्ड इमेज नहीं लगी थी तो यहाँ पे नहीं आ रही, बट हमारे में आएगी। अब कोई भी यूजर जैसे इस इमेज पे क्लिक करेगा सीधा सिंगल पोस्ट वाला पेज ओपन हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से आप इमेजेस भी डिजाइन कर सकते हो अपने ब्लॉग के लिए, और जितनी चाहो उतनी इमेजेस आप पुट कर सकते हो अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर। अब मान लो मुझे इस इमेज को ही, या आपने कोई नई इमेज डिजाइन की है, उसको आपको पोस्ट के बीच में कहीं पे दिखाना है, तो मैं सेम इमेज को इंसर्ट करके दिखाता हूं कैसे करते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे ये है ना, शेयर मार्केट सीखने के शानदार तरीके, इस पैराग्राफ के बाद में इमेज ऐड करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा और ये रहा इमेज का ऑप्शन। सिंपली अपलोड पे जाओ और उस इमेज को अपलोड कर दो। तो ये इमेज देखो यहाँ दिखने लग जाएगी, अपडेट कर दो। तो पोस्ट के बीच में आप कहीं पर भी कितनी भी इमेजेस दिखा सकते हो। ज़्यादातर लोग खाली टेक्स्ट पढ़ना पसंद नहीं करते, थोड़ी बहुत बीच में इमेजेस होती है ना, तो वो लोगों रोक के रखती हैं पोस्ट पे। इसलिए आप कोशिश किया करें कि अपने पोस्ट के बीच में थोड़ी बहुत इमेजेस या वीडियोज़ वगैरह ज़रूर लगा दिया करें। तो इस तरह से आप अपना ब्लॉग पोस्ट राइट करते हो। नया पोस्ट राइट करना है तो पहले इस वर्डप्रेस के आइकॉन पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, ऐड न्यू पे क्लिक करो, सेम तरीका है, फिर से नया पोस्ट राइट कर देना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी कितना काम कर लिया,
पोस्ट को पब्लिश कर लिया है, फीचर्ड इमेज को डिजाइन कर लिया। अब हम कुछ लीगल पेजेस क्रिएट करेंगे। देखो हम सभी जानते हैं ब्लॉग बनाने का मकसद होता है कि कमाई होनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए। सबसे प्रेफर्ड तरीका क्या है? गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको तभी मिलेगा जब आपकी वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा होगा, रियल जेन्युइन कंटेंट होगा, प्लस सारे लीगल पेजेस अवेलेबल होंगे। लीगल पेजेस जैसे कि आपका अबाउट अस पेज है, आपके बारे में डिटेल होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट अस पेज है, आपकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस पर होनी चाहिए, बिल्कुल रियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। प्राइवेसी पॉलिसी है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, डिस्क्लेमर्स है, एफिलिएट डिस्क्लोजर है। ऐसे कुछ लीगल पेजेस होते हैं जो रियल कंटेंट के साथ में आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद ही आपको गूगल एडसेंस के अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया है किस तरह से आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो। टोटल 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये वीडियो अगर आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब लीगल पेजेस कैसे क्रिएट किए जाएंगे। यहां पे देखो ये दिया होता है पेजेस वाला सेक्शन। पहले तो ऑल पेजेस पे क्लिक करो। अब यहां आपको मिलेगा प्राइवेसी पॉलिसी। जब आप वर्डप्रेस फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज क्रिएट हो जाता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। बट अभी राइट नाउ ये पेज पब्लिश्ड नहीं है, ड्राफ्ट है। देखो यहां पे लिखा है ना ड्राफ्ट, मतलब ये सिर्फ हमें दिखाई देगा, बाकी पब्लिकली किसी को भी नहीं दिखेगा। इस पेज पे बाद में आएंगे। नया पेज बनाना है तो क्या करते हैं हम, सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे पेज का टाइटल देते हैं जैसे कि होम। ठीक है, इसके बाद आपको सिंपली पब्लिश कर देना है और फिर से आप पब्लिश कर दोगे, दैट्स इट। तो हमारा होम पेज पब्लिश हो गया जिसका नाम है होम। वापस आते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। नया पेज ऐड करना है, फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करो, टाइटल का नाम दे दो अबाउट अस। ठीक है, जो भी कंटेंट लिखना है वो आप यहां पे लिखोगे। तो आपके बारे में जो भी कंटेंट है, आप क्या हो, क्या करते हो, कितने एक्सपीरियंस है, आपका मिशन, विजन वगैरह सब कुछ आप अबाउट अस पेज के ऊपर लिख देना। इसके बाद आपको इस पेज को भी पब्लिश कर देना होता है। देन आफ्टर थर्ड पेज हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस, जो बेहद ज़रूरी पेज होता है। इसके ऊपर आपके सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट अस, इस पे भी आप अपनी डिटेल वगैरह पुट करके पब्लिश कर सकते हो। फोर्थ पेज हम क्रिएट करेंगे जो कि लीगल पेज का ही पार्ट होता है और वो पेज कहलाएगा डिस्क्लेमर, DISCLAIMER। अब डिस्क्लेमर पेज में कंटेंट क्या पुट करेंगे, तो हम चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाले हैं। हम चलते हैं चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे से कमांड देंगे या प्रॉम्प्ट देंगे, आई हैव अ ब्लॉग वेयर आई वॉन्ट टू क्रिएट कॉन्टेंट फॉर डिस्क्लेमर पेज, प्लीज राइट फॉर मी। बस इतना आप टाइप कर दो, ये अपने आप डिस्क्लेमर राइट कर देगा। इसमें जो लिखा है ना, वेलकम टू योर ब्लॉग नेम, तो यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का नाम डाल देना होता है। जहाँ पे ये ब्रैकेट्स में योर ब्लॉग नेम लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ भी ब्रैकेट आएगा वहाँ पे आप अपने ब्लॉग का नाम टाइप कर दोगे। ये भी देखो यहाँ लिखा है ना योर ब्लॉग नेम, अपने ब्लॉग का टाइटल डाल देना, दैट्स इट। और यहाँ पे आ जाएगी आपकी करेंट डेट। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं। ओके, वापस आते हैं अपने पेज पे और यहाँ पर डायरेक्टली हम पेस्ट कर देंगे। अब योर ब्लॉग नेम को हटा करके हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल देंगे, WP सीखो। ठीक है, URL आपको नहीं डालना है, ब्लॉग का नाम डालना है, ना कि ब्लॉग का लिंक। यहाँ पर भी आप सीधा लिख दोगे जो मेरे ब्लॉग का नाम रहेगा, WP सीखो, WP यानी वर्डप्रेस। और डेट हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, आज है 10 अगस्त 2023। ठीक है, फिर इस पेज को हम पब्लिश कर देंगे तो ये पेज बिल्कुल रियल कंटेंट के साथ में पब्लिश हो जाएगा। ओके, सो आप देखो फ्रंट एंड पे कुछ इस तरह का ये पेज दिखाई देता है। हमारे ब्लॉग का नाम यहाँ पे आ गया। बाकी इस कंटेंट को भी आप रीड कर लेना, अगर आपको लगे कि कंटेंट गड़बड़ है तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको जितने भी लीगल पेजेस हैं, चाहे वो डिस्क्लेमर है, प्राइवेसी पॉलिसी है, इन सब पे इंग्लिश में ही कॉन्टेंट होना चाहिए, क्योंकि गूगल की टीम इंडिया के बाहर बैठी है, वो चेक करते हैं, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आएगी। तो इन पेजेस पे आप इंग्लिश कॉन्टेंट ही राइट करोगे, चैट जीपीटी थोड़ी बहुत हेल्प ले लेना। अब हम वापस अपने प्लान पे आते हैं। सो हमारे प्लान में नेक्स्ट पॉइंट है, वी हैव टू प्रिपेयर हेडर एंड फुटर। अब हेडर और फुटर बेसिकली क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हेडर देखो आपकी वेबसाइट का सबसे टॉप वाला पार्ट होता है ये हेडर, जिसमें यहाँ पे लोगो आ जाएगा, यहाँ पे कुछ मेन्यूज आ जाते हैं। फुटर आपकी वेबसाइट या आपके ब्लॉग का सबसे बॉटम का पार्ट होता है, जहाँ पे आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, ब्लॉग बिल्ड बाय आपका नाम हो गया, या कुछ भी क्रेडिट्स वगैरह आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। अब पहले तो हम अपना हेडर रेडी कर लेते हैं।
हैं। हेडर यानी हमारे ब्लॉग का सबसे टॉप वाला पार्ट, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पे लिख के आ रहा है हमारी वेबसाइट का डोमेन नेम। इसकी जगह पे एक लोगो आना चाहिए। लोगो यानी एक छोटी सी इमेज होती है जो हमारी वेबसाइट को रिप्रेजेंट करती है। आप कैनवा की हेल्प से एक शानदार लोगो डिजाइन कर सकते हो। लोगो का साइज 400 बाई 100 पिक्सल रहेगा, यानी 400 पिक्सल की विड्थ रहेगी, 100 पिक्सल की हाइट होगी। ठीक है, इसके बाद राइट हैंड साइड पे हम यहाँ पर कुछ मेन्यूज बनाएंगे। अभी राइट ना होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर वगैरह आ रहा है। यहाँ पर कैटेगरीज आनी चाहिए, यानी कि पोस्ट कैटेगरीज। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट पर अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो, तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एक कैटेगरी हो सकती है, बेस्ट शेयर्स एक दूसरी कैटेगरी हो सकती है, इसी तरह से स्टॉक मार्केट न्यूज एक तीसरी कैटेगरी हो सकती है। मतलब मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं। तो पहले कैटेगरी बनाएंगे, बाद में उन कैटेगरी को एज अ मेन्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अब पोस्ट कैटेगरी कैसे बनाई जाती है, यहाँ पे आपको दिखेगा पोस्ट्स वाला मेन्यू, इसमें आप जाओगे और ये है कैटेगरीज। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। यहाँ पर आप नाम दे दो किसी भी पोस्ट कैटेगरी का, जैसे कि ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये तो खैर इंग्लिश में ही कैटेगरी का नाम रहेगा। ऐड न्यू कैटेगरी आप कर दो, ट्रेडिंग यहाँ पे ऐड हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बेस्ट शेयर्स। तो इस कैटेगरी के अंदर आप डेली के जो अच्छे शेयर्स हैं उनकी लिस्टिंग डाल सकते हो, यानी उनके बारे में पोस्ट लिख करके पब्लिश कर सकते हो। इसके बाद हो सकता है स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये भी एक कैटेगरी हो सकती है जिसमें आप पोस्ट्स के जरिए अपनी ऑडियंस को सिखा सकते हो कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केटिंग। तो यहाँ पर हमने 3 पोस्ट कैटेगरीज बना ली हैं, बेस्ट शेयर्स, ब्लॉग और स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स। अब इनको हम एज अ मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे अपने होम पेज पे या अपने हेडर में। कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, आपको जाना होगा अपीयरेंस में और यहाँ पे आपको मिलेगा मेन्यूज। ना यहाँ पे कुछ मेन्यू पहले से ही बने हुए हैं, हम चाहें तो उन्हें डिलीट कर सकते हैं। कैसे डिलीट करते हैं, होम को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा रिमूव पे। अबाउट अस को डिलीट करना है तो ये अबाउट अस डिलीट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर को डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। सेम तरीका डिस्क्लेमर को भी हम ऐसे डिलीट करेंगे और होम को भी डिलीट कर देते हैं। ये पहले से कुछ मेन्यूज बने होते हैं। नाउ सबसे पहले आपको इस मेन्यू नेम वाले बॉक्स में लिखना होगा मेन मेन्यू। आप इसमें कुछ भी नाम दे सकते हो, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए कि हम कुछ मेन्यूज बनाने वाले हैं जो हमारी वेबसाइट के मेन मेन्यूज कहलाएंगे। एक बार क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ मेन्यू आइटम्स ऐड करेंगे। मेन्यू आइटम का मतलब कैटेगरीज। तो यहाँ पर आप देखो ये दिया हुआ है कैटेगरीज, सिंपली क्लिक करो और व्यू ऑल पे जाओ। जितनी भी पोस्ट कैटेगरी आपने यहाँ पे बनाई होंगी वो सब आपको कैटेगरीज के अंडर दिखाई देगी। जिसको भी आप एज अ मेन्यू बनाना चाहते हो बस सेलेक्ट कर लो। इसके बाद ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, ये चारों कैटेगरीज आ गई। अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है तो आप सिंपली ट्रेडिंग को सबसे पहले दिखाना चाहते हो तो इसको उठा करके सबसे फर्स्ट पे पुट कर दोगे। बेस्ट शेयर्स ये हो गया, लास्ट में स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स डाल देते हैं। नाउ यहाँ पर हमें चूज करना होता है डिस्प्ले लोकेशन, तो आपको प्राइमरी मेन्यू चूज करना है और सेव मेन्यू पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जब अपना होम पेज रिफ्रेश करेंगे या मैं कैश मेमोरी क्लियर कर देता हूँ तो आप देखो सारे मेन्यूज यहाँ पे दिखाई देंगे सेम ऑर्डर में। ये देखो ट्रेडिंग सबसे पहले आ गया, फिर बेस्ट शेयर्स आ गया, फिर स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स और ब्लॉग आ गया। ठीक है, अब चलिए लोगो पुट करते हैं। अब लोगो हम कैसे पुट करेंगे, इसका सबसे सही तरीका ये होता है कि हम इस टाइटल को हटा करके सीधा यहाँ पे लोगो पुट कर देते हैं। तो लोगो सिंपली डिस्प्ले करवाने के लिए आपको जाना होगा अपीयरेंस में, ये रहा कस्टमाइज। नाउ यहाँ पे चलेंगे हम साइट आइडेंटिटी में और ये रहा लोगो वाला ऑप्शन। सेलेक्ट करेंगे और जो भी लोगो आपने डिज़ाइन किया है वो अपने कंप्यूटर से आप यहाँ पर अपलोड कर लोगे। तो मेरे पास एक लोगो ऑलरेडी पड़ा हुआ है ईव कर्टेन नाम का, ये मैंने पहले कभी डिज़ाइन किया था, इसे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्किप क्रॉपिंग करनी है ताकि हमारा लोगो क्रॉप ना हो। तो देखो ये लोगो यहाँ पर आ गया, ये साइट टाइटल कहलाता है। हमें साइट टाइटल को हाइड करना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हाइड साइट टाइटल, सिंपली सेलेक्ट कर देंगे, टाइटल हाइड हो गया। अब लोगो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, मुझे इसकी विद को कम करना होगा। तो ये देखो विद है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कितना बड़ा लोगो आपको दिखाना है। तो मैं इतना लोगो दिखाऊंगा जिसकी विद मैक्सिमम विद 140 पिक्सल की रहेगी। इसके बाद पब्लिश कर देते हैं, दैट्स इट। अब हम अपने होम पेज एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो लोगो आ गया, ये मेन्यूज आ गए। ठीक है, अब फुटर को भी हम किस तरह से एडिट करेंगे, यहाँ पे कस्टम फुटर क्रिएट करेंगे एलिमेंटर प्रो की हेल्प से। मैंने आपको एलिमेंटर प्रो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है अगर आपने मेरे एफिलिएट लिंक के जरिए होस्टिंगर से होस्टिंग ली है। अगर नहीं ली है तो ये एफिलिएट लिंक मेरा आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस लिंक को यूज करके अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदते हो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हो, इसको फिलअप कर दीजिएगा तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। अब एलिमेंटर प्रो प्लगइन आपके कंप्यूटर में .zip फाइल में स्टोर हो जाता है या डाउनलोड हो जाता है। तो हम सिंपली प्लगइन्स में ऐड न्यू पे जाएंगे
और यहाँ टॉप पे हमें मिलेगा अपलोड प्लगइन। जहाँ पर भी आपने जिप फाइल को डाउनलोड कर रखा है आप सिंपली उसे अपलोड करोगे। तो मेरे पास ये रहा एलिमेंटर का फोल्डर और इस तरह की फाइल आपको भी आपके एंड पे दिखाई देगी। हम सिंपली इसे ओपन करके इंस्टॉल कर लेते हैं एंड देन वी हैव टू एक्टिवेट इट। ओके, अब यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि एलिमेंटर प्रो तभी काम करेगा जब एलिमेंटर का फ्री वर्जन इंस्टॉल होगा। तो सिंपली हम यहाँ से इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, इसे भी एक्टिवेट कर लेते हैं। here you go, इस तरह का पॉपअप आएगा, सिंपली आप बंद कर देना इसे, आप वापस वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आ जाओगे। ओके, तो हमने एलिमेंटर को इंस्टॉल किया जो एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन है। और जब आप प्लगइन को एक्टिवेट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक है एलिमेंटर, दूसरा है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट्स में आप माउस ओवर करोगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा थीम बिल्डर। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब यहाँ से आप कस्टम हेडर, कस्टम फुटर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हेडर तो हमें बनाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, हेडर हम ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं अपनी वेबसाइट में। हमें बनाना है फुटर, तो यहाँ पे फुटर वाले ऑप्शन को हम चूज करेंगे। अब एलिमेंटर की डिजाइनिंग स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। प्लीज इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके सपोर्ट की बेहद जरूरत है। सो यहां पर आप देखो ये प्लस आपको दिख रहा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहां पे आपसे कहेगा कि भाई स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करो, कौन सा स्ट्रक्चर आपको सही लग रहा है आपके फुटर के लिए। अब ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, ये सेक्शंस होते हैं या कंटेनर होते हैं जिसके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, मतलब ये प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली। तो यहां पर देखो एक कॉलम का सेक्शन दिया है, ये दो कॉलम का सेक्शन है, देखो पूरा सेक्शन दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आप कुछ कंटेंट दिखा सकते हो, दूसरे कॉलम में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट दिखा सकते हो एंड सो ऑन। तो यहां पर हम फर्स्ट वाला कॉलम लेंगे और ये ब्लू, पिंक या ग्रीन लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको प्लस दिख रहा होगा, आपको सिंपली प्लस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये लिस्ट दिखाई देगी। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं या यूं हम कह सकते हैं विजेट्स होते हैं। हर एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि हेडिंग लिखा हुआ है, अगर आपको कोई भी हेडिंग लिखनी है तो आप हेडिंग विजेट यूज करोगे। कोई इमेज दिखाना चाहते हो अपने फुटर में तो इस इमेज विजेट का यूज करोगे। कोई यूट्यूब का वीडियो वगैरह अगर आपको दिखाना है तो वीडियो विजेट यहाँ पे दिया हुआ है। बटन क्रिएट करना है तो बटन विजेट है। तो अब इनमें से कुछ एलिमेंट्स हम यूज करके देखेंगे। अब हमें अपना फुटर रेडी करना है। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा फुटर है ना इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक टाइप का रहे। तो इसका बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करते हैं, यहां पे देखो 6 लिटिल डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट क्लिक करोगे तो इस सेक्शन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। अब बैकग्राउंड कलर सेट करना है, बैकग्राउंड में डिजाइनिंग वाला काम करना है, वो कहीं ना कहीं स्टाइलिंग का पार्ट कहलाता है। उसकी सारी सेटिंग आपको स्टाइल वाले टैब पे यहां पे मिलेगी। सिंपली क्लिक करेंगे, ये देखो बैकग्राउंड की सारी सेटिंग आ गई। अब बैकग्राउंड टाइप में आपको जाना होगा क्लासिक पे, ये रहा कलर का ऑप्शन, सिंपली क्लिक करो, ये कलर बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया। अब यहां से आप जो चाहो वो कलर एज अ बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। तो यहां पे मैं डार्क ग्रे टाइप का कलर चूज करूंगा, ये हमारे फुटर का बैकग्राउंड कलर कहलाएगा। अब इस फुटर के अंदर या आप यूं कह लो इस सेक्शन के अंदर हम एक और इनर सेक्शन लेते हैं। यहां पर देखो ये दिया है इनर सेक्शन, तो इसको सिंपली हम ड्रॉप करेंगे कुछ इस तरह से। इनर सेक्शन बाय डिफॉल्ट दो कॉलम्स में पहले से ही डिवाइडेड होता है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। एक कॉलम और ऐड कर लेते हैं। तो यहां पे एक काम करेंगे हम, इस कॉलम के आइकन पे आप राइट क्लिक करोगे, जैसे ही फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये कॉलम का आइकन है ग्रे कलर का, राइट क्लिक करो तो यहां पे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू कॉलम। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखो तीसरा कॉलम भी यहां पे आ गया, 1 2 एंड 3। फर्स्ट वाले कॉलम में हम लोगो डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। अब लोगो डिस्प्ले करवाने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां से साइट लोगो उठा लो और ड्रॉप कर दो, बस ये जो भी लोगो आपने अपीयरेंस के अंदर सेट किया होगा वो अपने आप यहां पे दिखने लग जाएगा। तो ये ईव कर्टेन का लोगो हमें दिखने लग गया। अब लोगो काफी बड़ा है, अगर इसकी विड्थ हमें कम करनी है तो यहां पर देखो इसकी विड्थ राइट नाउ इसके जो कॉलम की विड्थ है ना उतना ही बड़ा लोगो भी दिख रहा है। अगर हम कॉलम की विड्थ कम कर दें, मतलब कॉलम का साइज कम कर दें, तो लोगो भी अपने आप छोटा हो जाएगा। कॉलम की विड्थ कैसे कम होती है, दो कॉलम्स के बीच में लाइन दिख रही है आपको, यहां पे लेफ्ट क्लिक करो और लेफ्ट में इसको इस तरह से मूव करते चले जाओ। जब कॉलम छोटा होगा तो लोगो भी अपने आप छोटा होता चला जाएगा। देखो लोगो छोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगो वगैरह डिस्प्ले करवा सकते हैं। थर्ड वाले कॉलम में मैं कुछ सोशल मीडिया आइकन से डिस्प्ले करवाना चाहता हूं, तो हमने सिंपली प्लस पे क्लिक किया, ये लिस्ट हमारे सामने आ गई। अब यहां पर हम सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे SOCIL सोशल, ये है सोशल आइकन्स, सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर दो यहाँ पे। तो बाय डिफॉल्ट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के आइकन्स दिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे सारी सेटिंग ओपन हो गई। अब जो भी आपके फेसबुक पेज का URL है वो सिंपली इसमें आप क्लिक करोगे, ये सेक्शन एक्सपैंड हो जाएगा और लिंक वाले बॉक्स में आप अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ https facebook.com/webguru
सद्दाम। ठीक है, ये मेरे फेसबुक पेज का यूआरएल है, आप चाहें तो वहां जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से आप ट्विटर पेज का यूआरएल यहाँ पे टाइप कर देना, और यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम अगर आपको ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली ऐड आइटम पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो नया आइटम ऐड हो गया वर्डप्रेस। आइकन चेंज करना है, आइकन लाइब्रेरी पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो INSTA, ये आ गया इंस्टाग्राम का आइकन, क्लिक करके आप इसे इंसर्ट कर सकते हो। देखो इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ पे दिखने लग गया। आप इंस्टाग्राम का यूआरएल भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, जैसे मैं अपने इंस्टाग्राम का यूआरएल पुट कर देता हूँ, instagram.com/only सद्दाम। ओनली सद्दाम मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का, और यही मेरा अकाउंट है, इसके अलावा कोई दूसरा अकाउंट नहीं है। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सोशल मीडिया आइकन हमने यहाँ पे पुट कर दिए। इसका अलाइनमेंट आप चाहो तो राइट सेट कर सकते हो। राइट नाउ सेंटर है, तो देखो ये अपने इस कॉलम में सेंटर में है, हम चाहें तो इसे राइट में शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसका साइज वगैरह छोटा करना चाहते हो, मतलब आइकन का साइज अगर आपको छोटा करना है, सिंपली स्टाइल पे जाओ, ये देखो आइकन की सेटिंग दी हुई है साइज, यहां से आप साइज कंट्रोल कर सकते हो, जितना बड़ा है जितना छोटा आपको सोशल मीडिया आइकन रखना है। अब बीच वाले एरिया में हम कुछ कॉपीराइट टेक्स्ट दिखाने वाले हैं। कॉपीराइट टेक्स्ट जैसे नहीं होता है कॉपीराइट 2023 ऑल राइट रिजर्व्ड वगैरह, वेबसाइट मेड बाय दिस, वो क्रिएट कर सकते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए सिंपली आप टेक्स्ट एडिटर को बीच में ड्रॉप कर दो इस तरह से। जैसे आप इसे ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्स ओपन हो गया। अब यहां पर हम लिख देंगे कॉपीराइट 2023, फिर एक पाइप सिंबल डालेंगे, ऑल राइट्स रिजर्व्ड, और फिर एक पाइप सिंबल, और यहां पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं ब्लॉग बाय सद्दाम कासिम। आप अपना नाम भी यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, देखो टेक्स्ट यहाँ पे लिख गया सेम इसी तरह से। अब इस टेक्स्ट का कलर मुझे वाइट करना है। अब कलरिंग वाली बात आ गई है भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो स्टाइलिंग का पार्ट होता है। उसकी सेटिंग कहाँ मिलेगी? स्टाइल टैब पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट कलर में जाओगे और यहाँ से आप चूज कर लो वाइट कलर। देखो टेक्स्ट वाइट हो गया। साइज अगर आपको छोटा करना है इस टेक्स्ट का तो कैसे करेंगे? टाइपोग्राफी में जाना होता है, यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 14 पिक्सल इस पूरे टेक्स्ट का हमने जो फॉन्ट साइज है वो सेट किया हुआ है। अब थोड़ा बहुत अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। देखो लोगो पूरा दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। ये जो टेक्स्ट लिखा है ना ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, नीचे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस है। ये जो सोशल मीडिया आइकन है ये भी ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, नीचे काफी एक्स्ट्रा स्पेस है। सबको सेंटर में ले आते हैं, मतलब वर्टिकली सेंटर में ले आते हैं। कैसे लाएंगे? जो सेकंड वाला कॉलम है ना इसकी सेटिंग में चलते हैं। ये कॉलम का आइकन है, इस पर क्लिक करोगे तो लेआउट टैब में आपको मिलेगा वर्टिकल अलाइन। राइट नाउ डिफॉल्ट है, इसे आप कर दो मिडिल, तो इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा अपने आप मिडिल में आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाले कॉलम की सेटिंग में चलते हैं, वर्टिकल अलाइन कर देते हैं मिडिल, तो ये भी देखो सेंटर में आ गया। बस इतना ही करना है। इसके बाद पब्लिश करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पॉपअप विंडो है ना इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे आपको कंडीशन ऐड करनी होगी, ऐड कंडीशन पे क्लिक करो। अब ये पूछ रहा है आपसे भाई आप जो फुटर बनाया है आपने भी राइट नाउ वो कहाँ दिखाना चाहते हो? तो हम यहाँ पे इंक्लूड रखेंगे और एंटायर साइट, मतलब पूरी वेबसाइट पे दिखेगा, हर एक पेज पे, हर एक पोस्ट के बॉटम में सब जगह ये वाला फुटर दिखना चाहिए। तो इंक्लूड और एंटायर साइट यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए। इसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। अब हम अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। बॉटम में चलते हैं तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा कस्टम फुटर आ गया है। डिज़ाइनिंग का मैंने आपको आइडिया दे दिया है, आप चाहो तो और भी अच्छा डिज़ाइन रेडी कर सकते हो। जैसा डिज़ाइन आपको रेडी करना हो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फुटर भी डिज़ाइन कर लिया है। अब हम होम पेज वगैरह डिज़ाइन नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम जितने भी पोस्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं, एक बार हम वापस होम पेज पे चलते हैं। जितने भी हम पोस्ट लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके होम पेज पे ही डिस्प्ले होंगे, वो कहीं और डिस्प्ले होंगे ही नहीं। तो हमें कस्टम होम पेज बनाने की जरूरत नहीं है। कोई भी नया पोस्ट अगर आप लिखोगे ना वो अपने आप आपके इस होम पेज पे यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो जितनी भी ब्लॉग पोस्ट है वो डायनेमिकली होम पेज पे फैच होती हैं, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगला काम क्या है हमारे सामने? सोशल शेयर आइकन्स हमें ऐड करने हैं। अब सोशल शेयर क्या होता है? देखो यहाँ पे भी राइट ना जो हमने क्रिएट किया है ना ये तो हमारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके यूजर हमारे सोशल मीडिया पेज पे पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ना सोशल शेयर ऑप्शंस, इसका मतलब ये होता है कि यूजर हमारी पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर कर सकता है बस एक क्लिक पे। तो इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे पेड प्लगइन से। मेरे पास ऑलरेडी एक पेड प्लगइन है, वो प्लगइन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसे हम सिंपली अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। तो वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और आपको उस जिप फाइल को भी अपलोड करना होगा। तो सिंपली अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे एंड देन ब्राउज। ओके, सो इस प्लगइन का नाम है इजी सोशल शेयर। सिंपली डबल क्लिक करके इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू एक्टिवेट इट। नाउ
ये इस प्लगइन का सेटिंग्स पेज है। आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सो राइट नाउ प्लगइन प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद शेयरिंग वाले ऑप्शन पे चलते हैं और यहाँ पर देखो ग्लोबल नेटवर्क्स आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो और भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो यूज़र फेसबुक पे शेयर कर सके, ट्विटर पे कर सके, पिंटरेस्ट पे कर सके, लिंक्डइन पे कर सके। तो राइट नाउ 4 बटन्स उसको दिखाई देंगे। अगर आप और भी नेटवर्क्स ऐड करना चाहते हो तो आपको सिंपली ऐड मोर नेटवर्क पे क्लिक करना होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे सोशल मीडिया पेजेस के आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे चेक करूँगा इंस्टाग्राम का अगर ऑप्शन मिल जाता है तो उसे भी ऐड कर लेंगे। हम यहाँ ऊपर सर्च भी कर सकते हैं INSTA। इंस्टाग्राम का खैर ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहा है, बाकी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे। व्हाट्सएप शेयरिंग भी है, आप चाहो तो इसे भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद चूज़ पे क्लिक करेंगे, देखो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ गया। देन आफ्टर सेव सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। अब किसी एक पोस्ट को ओपन करेंगे। नाउ यहाँ पर आप देखो ये आ गया सोशल मीडिया शेयरिंग ऑप्शंस। तो यूज़र डायरेक्टली यहाँ पर जा करके सोशल मीडिया पे आपके पेजेस को या आपके पोस्ट को शेयर कर सकता है। बस एक क्लिक करना होता है और यहाँ पर देखो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। यूज़र अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करेगा और इस पर्टिकुलर पोस्ट को अपने वॉल पे शेयर कर सकता है। तो ये भी एक काफ़ी एसेंशियल फीचर है, इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आता है क्योंकि लोग शेयरिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं आपकी पोस्ट की, आपके वीडियोज़ की। ठीक है, तो ये फीचर भी काफ़ी बढ़िया था। लास्ट फीचर है न्यूज़ लेटर पॉपअप। जब आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक आना शुरू होता है तो हमें एक प्रॉपर ईमेल लिस्ट बिल्ड करनी होती है ताकि फ्यूचर में हम उन्हें कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह भेज सकें। तो हम यहाँ पर एक ऑटोमेटिक पॉपअप भी क्रिएट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। तो वापस हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। अब ऑटोमेटिक पॉपअप क्रिएट करने के लिए हम फिर से एलिमेंटर का ही यूज़ करेंगे। तो टेम्पलेट्स में आपको ऑप्शन मिलेगा पॉपअप्स। अब यहाँ पर हम कुछ पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू पॉपअप, लेट्स क्लिक ऑन इट। और यहाँ पर आप कुछ भी एक नाम दे सकते हो जैसे कि न्यूज़ लेटर। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए होता है। इसके बाद क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, फिर से एलिमेंटर की डिजाइनिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। और ये फीचर आपको एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा, एलिमेंटर के फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। ओके, अब ये विंडो हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। नाउ देखो पॉपअप तरह का डिजाइनिंग एरिया भी है। लेफ्ट हैंड साइड वो सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्लस पे क्लिक करेंगे और एक सेक्शन ले लेंगे। हमेशा हमें पहले सेक्शन लेना होता है जो बेस होता है। ठीक है, अब इसके अंदर प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं। अब इस हेडिंग को हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ज्वाइन आवर मेलिंग लिस्ट। ठीक है, इसको आप चाहो तो सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। फॉन्ट कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्टाइल पे जा करके। तो हमने इसे कर दिया है ब्लैक। अब इसके बाद 9 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट एडिटर, इसे ड्रॉप करते हैं जस्ट नीचे। देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिख करके आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जितना भी टेक्स्ट लिखा है आप इसे हटा करके अपना खुद का कस्टम टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि साइन अप फॉर लेटेस्ट न्यूज़। या आप यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिख सकते हो जिससे लोग अपना ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड करें, कोई ऑफर वगैरह आप दे सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे सिंपली इतने लिख देते हैं, साइन अप फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। आप चाहो तो इसको भी सेंटर अलाइन कर सकते हो। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा अलाइनमेंट का ऑप्शन, सेंटर कर दो। अब यहाँ पर मुझे एक ईमेल के लिए बॉक्स भी दिखाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्म विजेट, FORM। जैसे देखो हमने फॉर्म यहाँ पे लिया, एक तो सब्सक्राइब फॉर्म भी आ रहा है, हम चाहें तो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप ऐसे ड्रॉप कर दोगे और देखो सब्सक्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे पहले से एक टेम्पलेट बना हुआ है, ज्वाइन आवर लिस्ट, कुछ मैटर वगैरह पहले से लिखा है। आप चाहो तो इस मैटर को भी चेंज कर सकते हो। हम हेडिंग को चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं। मतलब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। आप चाहो तो अपनी खुद की कस्टम हेडिंग भी लिख सकते हो या फिर सीधा आप इस विजेट को यूज़ कर लो जो कि सब्सक्राइब वाला बॉक्स है। तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। 1 करोगे तो वो डिज़ाइन टेम्पलेट ये दिखाई देता है, सेकंड पे डिज़ाइनिंग टेम्पलेट इस तरह का दिखाई देगा, एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पे न्यूज़ लेटर्स आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। इसमें पूरा फीचर पहले से दिया होता है। जैसे यूज़र यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करके ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेगा तो कंफर्मेशन वगैरह उसको पहले से ही चला जाता है। एडवांस में कुछ और सेटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे पैडिंग, मार्जिन, जो कुछ भी है। हम चाहें तो पैडिंग वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हैं, मार्जिन इंक्रीज़ करेंगे। मार्जिन इंक्रीज़ करने से ये जो पॉपअप का बॉर्डर है और आपका जो अंदर एलिमेंट है पूरा, ये इनके बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट हमें पब्लिश पे क्लिक करना है। अब इसका सबसे बड़ा रोल है, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि कब और कहाँ पर ये पॉपअप डिस्प्ले होगा। तो मैं चाहता हूं जब भी कोई यूजर हमारे ब्लॉग पे आए और जैसे ही वो कुछ देर के बाद अगर वो हमारा ब्लॉग बंद करने की कोशिश करे तो ये पॉपअप उसके सामने आ जाए ऑटोमेटिकली। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले कंडीशन में आपको जाना है, ऐड कंडीशन पे क्लिक करो और एंटायर साइट पे सिलेक्टेड रखो। उसके बाद ट्रिगर्स पे जाना है। अब ट्रिगर में देखो 6 तरह का ट्रिगर होता है। ट्रिगर का मतलब ही यही होता है कि कब आपको या किस तरह से आपको इस पॉपअप को दिखाना है। ऑन पेज लोड, जब पेज आपका लोड होगा तब दिखाना है, उस टाइम नहीं दिखाना चाहते हैं। ऑन स्क्रॉल, जब कोई यूजर स्क्रॉल करके कुछ सेक्शन पे पहुंचेगा हमारे ब्लॉग पे तब दिखाना है, तब भी नहीं दिखाना है। मैं चाहता हूं
ऑन पेज एग्जिट इंटेंट, जब कोई यूज़र हमारे पेज पर रह करके हमारे पेज से बाहर जाने की कोशिश करे, मतलब पेज को बंद करने की कोशिश करे, तब ये पॉपअप अचानक आ जाए। आप सिंपली ऑन कर दो इसे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। देन आफ्टर यहाँ पे काफ़ी सारी और भी कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि शो ऑन डिवाइसेस। तो फिलहाल अगर हम इसको चेक करेंगे तो फिर हम स्पेसिफिक डिवाइस पे ही शो करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ हर एक डिवाइस पे शो हो, तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, सिंपली सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट। तो आप यहाँ पर देखो हो रहे योर पॉपअप इज लाइव। अब एक काम करते हैं, अपने इस लिंक को हम कहीं और या प्राइवेट विंडो में ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो प्राइवेट विंडो मैंने ओपन कर ली है और एंटर पुश कर दिया। अब मान लो यूजर आपके ब्लॉग पे इस तरह से आया, वो बढ़िया रीड कर रहा है। कुछ देर के बाद वो क्या करता है, यहाँ पे जाएगा इस पेज को बंद करने के लिए। देखो जैसे मैंने माउस मूव किया ना बंद करने के लिए, सीधा यहाँ पे मेलिंग लिस्ट वाला पॉपअप आ गया। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट करके, जैसा भी मेरा जो भी ईमेल एड्रेस है पुट करके और ज्वाइन कर सकता हूँ मेलिंग लिस्ट वगैरह को, है ना। तो इस तरह से आप ये वाला फीचर भी इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो और ये एक ही बार आता है, मतलब ये जो पॉपअप आया था ना एक ही बार आता है, ठीक। सो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा किस तरह से हिंदी ब्लॉग सेटअप करते हैं। थोड़े और भी नए नए तरीके भी आने वाले वीडियोस में लेकर के आऊँगा, जिसमें कुछ नई चीज़ें और आपको सिखाऊंगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका कभी भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और सब्सक्राइब करके ज़रूर कॉमेंट करें, क्योंकि हो सकता है आपको भी मोबाइल फ़ोन मिल सके। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई नेक्स्ट वीडियो बनाया जाए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली कंसीडर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।